आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी मैंने देखे हैं, मात्र 10 साल 12 साल के, और वो गद्दियों पे बैठे हैं। तंत्रों से और मंत्रों से क्या हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं? कितनी भीड़ भाड़ में, और लोग सोच रहे हैं कि हम घर में बैठ के साधनाएं कर लें। वशीकरण और आकर्षण क्या होता है? अगर आंखों में देखोगे, आंखों से भी वशीकरण होता है। अगर वशीकरण सच में होता है तो फिर ये बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियंस वगैरह इन सब पे क्यों नहीं होता? बहुत सारे सेलिब्रिटी भी हैं जो हमारे से मिलते हैं, गुप्त काम भी करवा के जाते हैं। ब्लैक मैजिक भी इसी से ही होता है। क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए? तो क्या हम इसी जन्म में अपने कर्म भोग के जाते हैं? नियति का एक नियम है, वो घूम के जरूर आना है। तो क्या सच में हम बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं नजर से? तंत्र और मंत्र और यंत्र, इससे हम बीमारियों पे भी काबू पा सकते हैं। तो ऐसे कौन से तंत्र मंत्र है जिससे हम किसी बीमार आदमी को भी ठीक कर सकते हैं? और हमें कैसे पता चलता है हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है? क्या जिन भी होता है? और मुझे पता है कि मैं रूम में हूँ, तो वो हाथ कैसे छप गए? छोटे छोटे बच्चे के हाथ छप रहे। पैर बहुत लोगों के उल्टे होते हैं तो उनको बोला जाता है डाकन। आज के हमारी जनरेशन को डाकन के बारे में नहीं पता। ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी एक इनविजिबल ज्ञान हो जो दिख तो रहा नहीं है बहुत कुछ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द निक नैक शो। आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान, एक बाबा, अश्विनी महाराज बाबा, जो कि आपने अब सुना होगा, बहुत सी यूट्यूब की रील्स देखी होगी, बहुत सी इंस्टाग्राम की रील देखी होगी। तंत्र विद्या क्या होती है, काला जादू क्या होता है, वशीकरण क्या होता है, इस ऐसी तमाम जानकारी एक सिद्ध आदमी से, जिसके पास 10 महाविद्या और एक अपना आश्रम बनाने जा रहे हैं। असली में पढ़ाई क्या होती है, इनसे सीखिए। आजकल जो ढोंगी बाबा आ गए ना, कि ये वशीकरण, या ये बंगाली बाबा आजकल आप बहुत देखते हैं, हर जगह लिखा होता है ना, बंगाली तांत्रिक से ऐसा कराओ, वशीकरण कराओ। आज इनसे पूछेंगे कि राजनेताओं का वशीकरण क्यों नहीं होता। आज इनसे पूछेंगे कि जितने बॉलीवुड हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, इनका वशीकरण क्यों नहीं होता। क्या काला जादू एक जो सॉलिड पर्सनैलिटीज होती है उस पर काम क्यों नहीं करता, एक नॉर्मल आदमी पे काम करता है। आज हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि आप सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मंत्रों से तंत्रों से सिद्धि कैसे प्राप्त करी जा सकती है। आपने अधिकतर सुना होगा माँ बाप को कहते हुए कि बच्चों चौराहे से बच के जाना। इसके पीछे का सच क्या है? बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं, छोटे बच्चे, खासकर 5 साल के, 4 साल के, 3 साल के। माँ बाप बोलते हैं कि नजर उतार देते हैं। कैसे उतार जाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है नजर उतारना? एक आपको चीज बता रहा हूं, जो लोग गांव में देहातों में रहते हैं ना, आपने सुना होगा डाकन, जिसके पैर उल्टे होते हैं। आपने सुना ही होगा, आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, कभी देखा नहीं होगा। आज आपको उसके रहस्य के बारे में बताएंगे। मेयोंग, असम के अंदर एक जगह है, वहां पे मेयोंग जादू कहते आदमी गायब हो जाता है। मैं अभी स्टूडियो में बैठा बैठा कुछ महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी है हमारे साथ, जो कि तंत्रों से मंत्रों से ना आपके जीवन का उद्धार कर सकती है। और ये वशीकरण और ये जो काला जादू है, आकर्षण, मैं आज बाबा जी से ये चाहूंगा कि बाबा जी थोड़ा सा आज हमारे को ये बताइए, ये वशीकरण जो है नॉर्मल आदमी या आम आदमी के लिए ही बना है, या कभी मोदी जी का भी वशीकरण हुआ था? बाबा जी, मैं आज आपका बहुत बहुत आभारी कि आपने अपना समय हमारे को हमारे स्टूडियो में दिया। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। स्वामी जी, धन्यवाद तो मैं सबसे पहले आपका देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों को यहाँ पे दिया। जी, जी। और जो लोगों की एक मंशा होती है ना जानने की, आजकल बड़ा एक भ्रम चल रहा है सोशल मीडिया पे, वशीकरण, आकर्षण, हाँ। सिद्धि और मंत्रों के बारे में गलत बताया जाता है। बिल्कुल सही बात है। गलत तरीके से हमारे जो पूर्वजों की जो चीजें है, जो विद्या है, इसको गलत तरीके से लोगों को समझाई जा रही है। सही तो बात। समाज के अंदर जो ये नेगेटिविटी जो लोग फैला रहे हैं, आज हम लोगों का मकसद यही है कि हमारी जो विद्या है, इसको विद्या बने रहने दीजिए, इसको अपना धंधा ना बनाएं। आज आप जैसे विद्यावान लोग, जिनके पास एक पढ़ाई करी हुई, शक्ति, तपस्वी
नहीं है। आजकल तो सिर्फ एक पोस्टर लगा देते बंगाली बाबा हर जगह, वशीकरण। देखिए कहीं ना कहीं अंकित जी उनको भी भोगना पड़ेगा। जैसा कहते हैं जैसा कोई करेगा उसको भोगना भी पड़ेगा। अब नहीं पड़ेगा, अंत समय पे भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको सबक नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। कहा जाता है ना कि कर्म जो है, हाँ, कर्म तो भोगना कर्म पड़ेगा। तो भोगना पड़ेगा। जो किया है इसी जन्म में देके जाना पड़ेगा, और किस रूप में देके जाना पड़ेगा वो आदमी को नहीं पता लगता। देखिए अंकित जी, है क्या कि जो इसकी सत्यता है वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो आपने देखे होंगे बड़े सोशल मीडिया पे 22 साल के 25 साल के कुछ लड़कियां हैं, 24-25 साल 30 साल की कुछ महिलाएं हैं, जीभ निकाल निकाल के माता माता बन के दिखा रही हैं। तो आपको लगता नहीं है क्या माता मतलब एक साधारण महिला के अंदर माता का अक्स आ जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके, जो इतनी लंबी लंबी जीभें निकाल के और कहते हैं कि मैं माता काली। लाल लाल जीभ कर लेती है, हाँ लाल लिपस्टिक लगा लेती है जी, पूरा श्रृंगार कर रखा है। तो लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए वो अपना जो भी आडंबर दिखा रहे हैं वो ठीक है, वो दिखा रहे हैं, लोग आकर्षित हो रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं। और तो और बुजुर्ग महिलाएं तक, बुजुर्ग जितने भी बुजुर्ग पुरुष हैं वो वहां तक पहुंच रहे हैं। वो अपना दिमाग ही नहीं लगा रहे कि भाई माता काली कैसे आ सकती है किसी साधारण व्यक्ति के अंदर या साधारण महिला के अंदर। तो आप कहना चाहते हैं कि ये हर कोई एक्टिंग करता नहीं, है? देखिए कुछ ऐसा होता है, कुछ योगनियां होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता। कुछ योगनियां होती हैं, योगनियां भी उनके अंदर कुछ ही अक्स एक फील करने योग्य जो चीजें हैं वो फील कर पाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि फील कर पा रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ ही समय होता है। तो हम क्या ये मान सकते हैं कि ये भगवान को इनकैश करा जा रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा कैसे। ये भगवान के नाम को कैश कर रहे हैं हाँ ये हाँ लोग। हाँ, ये ऐसा है कि भगवान के नाम को तो कैसे, क्या भगवान इनको छोड़ देगा? भगवान के नाम का दुरुपयोग करना बिल्कुल बिल्कुल। क्या कर्म ये सिखाता है? क्या हमारा धर्म ये सिखाता है? बिल्कुल नहीं सिखाता। ये धर्म ये सिखाता है कि कोई भी हमारी दिनचर्या है उसमें रहें, या हमारे जो शास्त्र हैं उनको पढ़ें अगर अध्यात्म में जाना चाहते हैं। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी मैंने देखे हैं, मात्र 10 साल 12 साल के, और वो गद्दियों पे बैठे हैं। अरे उनकी उम्र इस समय शिक्षा लेने की है, पढ़ने की है, कुछ सीखने की है, और वो कहाँ उन चीज़ों में चले गए। तो ये भी सोचने वाला विषय है। स्वामी जी, मैं अपने पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल। तंत्रों से और मंत्रों से क्या हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, तंत्र मंत्र और यंत्र से सिद्धि प्राप्त करना, पहले क्या है, साधना करनी पड़ेगी जी। और हमें एकांत बहुत जरूरी चाहिए। आजकल की दुनिया में ये इतनी भीड़ भाड़ में, और लोग सोच रहे हैं कि हम घर में बैठ के साधनाएं कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि वो साधना है। या तो फिर बिल्कुल बंद कमरा होना चाहिए, किसी से मिला ना जाए, तब साधना हो सकती है। पहाड़ों में निकल जाओ, किसी से मिलो ही मत व्यक्ति से, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने। पहले साधु संत क्या करते थे, अपना निकल गए पहाड़ों में जी। वो आम व्यक्ति से मिलते ही नहीं थे बिल्कुल भी। तो साधना का मतलब है बिल्कुल अलग, किसी से मिलना नहीं है और अकेले बैठ के ध्यान करना है, भगवान में लीन हो जाना है। भगवान में लीन हो जाना है। कहीं- वहां कोई जानवर आ जाए, कोई सांप आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको पता ही नहीं रहता। जब वो ईश्वर के ध्यान में जब हो जाता है तो उसको यही पता नहीं है कि सामने से क्या चीज निकली है और क्या गुजरी है, या क्या कोई डसेगा मुझे या कोई खाएगा, उसको पता ही नहीं रहता। उसको साधना बोलते हैं। और जब साधना से हमें बहुत कुछ ज्ञात होता है, तब हमें समझ आता है कि जो भी हमने साधना करी है और उसमें से जो भी चीजें निकल के आए हैं, परमात्मा खुद ज्ञान देता है। फिर किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ ऐसे ही। स्वामी जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं जो आज तक इस YouTube पे या किसी सोशल मीडिया पे किसी भी पॉडकास्टर ने नहीं पूछा होगा। जी 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 जितने भी साधु संत होते हैं, जितने भी तपस्वी होते हैं, जी,
आपने उनको कभी नहीं सुना होगा कि किसी तप करने वाले, हम्म। हमारे जो तपस्वी लोग हैं, जी जी। उनको किसी सांप ने डसा हम्म। या उनको किसी चीज से समस्या आई। उनकी तप में इतनी ताकत होती है कि उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देती। एक सुरक्षा घेरा परमात्मा खुद बना देता है। ये आज तक क्यों किसी ने नहीं पूछा स्वामी जी? देखिए, या तो उनको इतना ज्ञात नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा। बस आजकल क्या है, कोई भी कुछ भी पूछ रहा है, या यूट्यूब पे जितना चल रहा है 90% आडंबर चल रहा है, कुछ नहीं है। मैं कुछ जानना चाहूंगा इस सुरक्षा घेरे के बारे में। मैं सुरक्षा घेरे के बारे में, मैं अपने बारे में ही बताता हूँ आपको। कई बार हम रात को कहीं कुछ हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, कहीं ऐसे जगहें हैं जहाँ पे कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, तो रात को हमें रुकना भी पड़ता है। और हम यही कहते हैं, जहाँ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें वहाँ छोड़िए, हमारे से लिखवा लीजिए। अगर हमें कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। अरे अब भी जाना है, 5 साल बाद भी जाना है, 10 साल बाद भी जाना है, कितनी उम्र बची है? तो कुछ ऐसा तो देख के जाएं, ऐसा तो कुछ जांच परख के जाएं कि ये चीज़ें होती क्या हैं, नेगेटिविटी जो होती है ये है क्या। तो मेरी भी खोज है इस पे, मेरा भी पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। जो ये कह दे कि इस घर में तो कोई जा ही नहीं सकता, मैं ये बोलता हूँ मुझे बुलाइए ना वहाँ पे, वो घर खाली कर दीजिए, आप पड़ोस में जाके रहिए, वहाँ मुझे रोकिए। मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें ऐसे के कितना प्रचंड रूप लेती है। ऐसी चीज़ें होती हैं। और रहा अब ये कि मेरे साथ में क्या घटित हुआ, अब रात को जा रहे हैं कहीं पे, एक बार नहीं 3 बार ऐसा हुआ है, ब्लैक कोबरा सांप मेरे पैर पे खुद लपेटा दिया है। और मैंने देखा, और देखो, एक तो भूत प्रेत बिल्कुल डर नहीं लगता, आम व्यक्ति से डर लगता है, कब कौन क्या डस जाए समझ नहीं आता। आजकल कहते हैं ना भूत प्रेत का अलग हो गया, जो आम व्यक्ति है उनसे डर लगता है कि ये कुछ ना कर दे, क्या पता क्या साजिश रच रहा है हमारे सामने, ऐसा होता है। अब वो सांप है, पैरों के लिपटा और मैंने देखा सांप है और ऐसे करा, तो वो काट भी तो सकता था, कोई और व्यक्ति होता था मेरे ख्याल से तो वो डस लेता। सुरक्षा घेरा आपका ऑरा या आपका सुरक्षा घेरा या आपका तप? देखिए, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जब 3 बार ऐसा परमात्मा हुआ बचा है रहा है। मेरे साथ में, परमात्मा बचा रहा है, या वो सांप भी पैरों में आया तो कहीं ना कहीं, या तो उसने ये मुझे अंदेशा दिया है कि आगे बढ़ना नहीं है, आगे और खतरा हो सकता है, आगे खतरा हो सकता है। खतरा हो सकता और या ऐसा है कि भाई मेरे पैरों में आया है तो कुछ ना कुछ वो बताना चाहता था, नहीं तो डस लेता। डसा क्यों नहीं मुझे? संकेतिक। हाँ, संकेत तो मिलते हैं ना परमात्मा के। तो ऐसा है, जितने भी साधु संत हैं, जो देखिए मैं सभी के बारे में नहीं कह रहा, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि साधनाओं में विलीन हैं, जो अगर तंत्र मंत्र यंत्र किसी पे काम कर रहे हैं और उनको अच्छा ज्ञात है, वो ही काम कर सकते हैं। अन्यथा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भैया कर रहे होंगे, मैं निशब्द हूं उनके बारे में, मेरे पास में शब्द नहीं है बोलने के लिए। स्वामी जी, वशीकरण और आकर्षण क्या होता है, कैसे किया जाता है ये? देखिए, वशीकरण, आपने कहा वशीकरण क्या होता है, ये होता है पहले जब हमारे फादर मेरे से बात करते थे, मैं भी कहता था कि ये वशीकरण क्या होता है, तो वो कहते थे कि बेटा होता है वशीकरण, ऐसा नहीं है। तो आज आपने मेरे से ये क्वेश्चन किया है तो मैंने भी कहा कि होता है। ऐसी ऐसी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। अभी क्या हुआ था, अभी एक केस छोटा सा है, वो मैं बताता हूँ, छोटी मतलब बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो डिटेल में जाएंगे तो। होता क्या है कि किसी की बच्ची होती है और अचानक से वो अपना कॉलेज जाती है, कॉलेज जाके दिनचर्या उसकी यही है, कॉलेज गई वापस आई, कॉलेज गई वापस आई। तो बीच में क्या होता है, उसे आती है और आके बैठ जाती है घर में, और बैठ के अचानक से उसकी हरकतें बदल जाती है। मम्मी को जैसे मम्मी जी कहती थी और उसमें बदलाव आ गया, पापा को पापा जी कहती थी, उसमें बदलाव आ गया बोलने में।
अब वो उसको कहते हैं क्या हुआ, तो वशीकरण का मैं बता रहा हूँ। तो कोई उसमें कोई व्यक्ति ऐसा आया था अधेड़ उम्र का, समझते हैं, बच्ची होगी 22 साल की और जो वो है 60 साल का व्यक्ति। तो समझ सकते हैं कि ये वशीकरण है या ये था क्या। तो कहीं ना कहीं वशीकरण का ही मैटर था। तो वो लड़की यही कहे कि ना, मैंने तो उन्हीं के साथ में रहना है, मैंने आपके साथ में रहना ही नहीं है। इस तरह का केस आया है हमारे पास में। हावी हो जाती है चीजें। हावी, वो पूरा ही बदल जाता है, इंसान पूरा ही चेंज हो जाता है। अब कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। अगर जिस तरह से वशीकरण किया है हमने, उसी तरह से करके उसका निवारण कर दिया और आज उसकी शादी भी कर दी है बच्ची की और सब कुछ ठीक है। कहाँ गया? तो वशीकरण होता है। अब आप क्या कह रहे हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, आंखों से भी वशीकरण होता है। कभी अगर कोई ध्यान से देख रहे हैं, किसी की आंखों में भी ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। अगर आंखों में देखोगे, आंखों से भी वशीकरण होता है। आंखों से तो एक ऐसा है, आई कांटेक्ट जो करते हैं उससे भी वशीकरण होता है। बाकी जो वैसा वशीकरण होता है, थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ, पूरा बताएंगे तो आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहूंगा थोड़ी आप ऑडियंस को इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए। हाँ, मैं ज्ञान थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। देखिए, वशीकरण में कुछ चीजें होती हैं। एक तो अलग प्रकार के अनाज होते हैं, उनका आटा होता है, ठीक है। तिल होते हैं, तिल, सफेद तिल, और मान लीजिए आपने आधा किलो ले लिए, उसमें से जोड़े वाले तिल निकाल लो, उससे वशीकरण होता है। उसका वो आटा मिलता है, लड्डू बनता है, और उसमें कुछ और भी चीजें वनस्पति की डालनी होती हैं। वो कुछ नक्षत्र में तोड़ने होते हैं और वो लाके तब उनमें मिक्स करना होता है। और फिर उस पे उसका बाल हो, नाखून हो, ब्लड हो। अब ब्लड कैसे ले सकते हैं? अब उसका टेस्ट करवाने गए, कोई तो है जो उसके पीछे लगा हुआ है। अब थोड़ा सा ब्लड लिया, अब वहाँ वो जो टेस्ट करा वो तो है, थोड़ा सा बच गया, थोड़ी देर बाद वो जम भी जाएगा, खराब भी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उसमें से 2 बूंद लेके भोजपत्र पे लगा लिया, सूख गया, जेब में डाल लिया। भले ही वो 1 साल बाद है, 1 साल बाद भी वो रक्त काम करेगा, वो भोजपत्र पे लगा हुआ है। तो वो चीज उसमें डाली जाती है और लड्डू बना के, जैसे कि अब कोई भी व्यक्ति है जिसके नाम का बनाया है और रात को वो सिद्ध होता है, अमावस की रात को वो लड्डू, और वो लड्डू खिला दो, हो गया वशीकरण। अगर वशीकरण सच में होता है तो फिर ये बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियंस वगैरह इन सब पे क्यों नहीं होता? हाँ, ये बात की ना आपने कि इन पे क्यों नहीं होता। देखिए, होता सब पे है। बहुत सारे सेलिब्रिटी भी हैं जो हमारे से मिलते हैं, गुप्त काम भी करवा के जाते हैं। अब ये थोड़ी है कि वो मैं कैमरे पे बोल दूंगा हमने किसका क्या किया, किसका नहीं किया। अब वही बात आ जाती है, अगर वशीकरण होता है तो हमारे मोदी जी को वश में कर लो ना। अंबानी है, ठीक है, अडानी है, इनको वश में कर लो। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये गुरु सानिध्य में नहीं है? क्या इनकी प्रोटेक्शन नहीं है? इनके इतने सारे फोटो हैं, फोटो लिया, कोई भी कर देगा वशीकरण। अरे वशीकरण करके तो देखे, उनके भी वो गुरु सानिध्य में है, उनको भी पता है कि हमारे फोटो से कोई मिसयूज कर सकता है। तो प्रोटेक्शन में हर एक व्यक्ति है। अगर हमारे मोदी जी हैं, वो भी गुरु सानिध्य में है, एक गुरु नहीं है, बहुत सारे गुरु हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इससे? हाँ, ये बात की है ना, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अभी देखिए, मैं यहाँ आया आपके पास में, तो मैंने कहा मैंने वॉशरूम जाना है। अब मुझे नहीं पता, आपके बाल तो लग नहीं रहे कि आपके तो थोड़े वैसे हैं गोल्डन कलर के, वहाँ पे कुछ बाल रखे हुए हैं वॉशरूम में, जहाँ वॉश बेसिन है वहाँ कुछ बाल है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो आपका अनर्थ करना चाहता है या आपको वश में करना चाहता है, ले जाएगा बाल उठा के। अगर आपके हुए तो हैं तो लंबे बाल, अब मुझे नहीं पता वो हैं किसके, देख लेना वहाँ पे। तो हो गया वशीकरण। मैंने क्या बोला, बालों से, हमारे हेयर से, बालों से वशीकरण हो सकता है। तो हमें कहीं पे बाल नहीं। ब्लैक मैजिक भी इसी से ही होता है। बाल हैं, आपने कंघी की, इकट्ठा किए 3 बार, थू थू थू। अब थू किया तो यहाँ से भाप निकली, तो उसमें बहुत महीन, बहुत बारीक ड्रॉपलेट होते हैं, वो उनके लगे, वो अशुद्ध हो गया।
कोई कुछ नहीं कर सकता, फेंक दो। क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए? वो भी मैं बता रहा हूँ। वशीकरण का बाल हो गया, नाखून हो गए हमारे, ब्लड हो गया, वस्त्र हो गए। वस्त्र ऐसा नहीं है कि 1 घंटा पहने और उस पर कुछ भी हो जाएगा, नहीं। कम से कम 8 से 10 घंटे वो वस्त्र पहने हुए होने चाहिए, उस पे भी हो जाएगा। और उसके बाद में झूठा भोजन, आप किसी के साथ में भोजन कर रहे हैं और वो भोजन को संभाल के रख रहे हैं, उसमें भी हमारी लार चली जाती है, उससे भी हो सकता है। अब इसके बचाव मैंने बता दिया, थू किया, ये बचाव है। दूसरा देखिए, 3-4 प्रकार की है ना लकड़ियां होती हैं। बड़ है, बड़ की डाढ़ी होती है, थोड़ी सी ले आए, दिन में लानी है, रात में नहीं लानी। क्यों? नहीं तो कोई भी वृक्ष है उसको पीड़ा होती है, वो भी तो, उसमें भी तो जान है। बिल्कुल। बड़ की डाढ़ी हो गई। पीपल है, पीपल की डाढ़ी होगी, पीपल का फल हो गया, 3 चीजें हो गई। तुलसी का सूखा हुआ पत्ता, ग्रीन, वो हरा वाला नहीं, सूखा हुआ पत्ता, ठीक है, ये चीजें हो गई। उसको इकट्ठा करके अमावस्या की रात को रख दीजिए घर में पूजा के स्थान पे, और कुल देवी का नाम लेके एक दीपक जला दीजिए। जो भी कुल देवी का कोई मंत्र है आपका वो बोल सकते हैं, नहीं तो साधारण भाषा में आप उनको नमन करके और जो भी है अपनी इच्छा वो बता दें, हे माँ कुल देवी, जो भी हमारी कुल देवी है, और हमारी रक्षा करना। हम बड़े अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता कुछ भी, और ये चीज़ें हमने रखी हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी, क्यों, जो बड़ है, पीपल है, ब्रह्मा जी का वास होता है, तो वो सारी चीज़ें रात को रखें अमावस्या को, और सुबह निकाल के किसी भी चीज़ में गले में धारण कर सकते हैं, बाजू में धारण कर सकते हैं, मतलब छोटा सा तोड़ के वो, मतलब इतनी इतनी बड़ी चीज़ें हैं तो पूरे परिवार के काम आ गई। किसी साधक के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक साधक हैं। आपकी बातों से ये ज्ञात होता है कि आपने अगर अपनी कुल देवी की सेवा कर ली, जी देखिए, आपने पितरों की अगर सेवा कर ली, अपने कुल देवी और पितृ, अगर ये 2 ठीक हैं तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सब मैं चाहूंगा ये हमारी ऑडियंस को बता दीजिए, आजकल हमारी ऑडियंस बहुत भ्रमित हो रही है। देखिए अंकित जी, क्या है कि कुल देवी जो पुराने बुजुर्ग हैं उनको तो पता थी। अब जो नया यूथ है, जो अपने गांव से उठ के शहरों में आ गया, बड़े हाई सिटी में आ गया है या कहीं भी आ गया, तो उनको कुल देवी के बारे में नहीं पता। तो कुल देवी कैसे जाने? सुपारी लीजिए, उसको 21 बार लपेट दीजिए, मौली से लपेट दिया, मतलब वो दिखे ना, हो गया। लाल रोली का टीका, कुमकुम का टीका, रोली कुमकुम एक ही होता है, सिंदूर ये सब एक ही है, लाल टीका लगा दीजिए। चौमुखा दीपक लीजिए, 4 बत्ती वाला दीपक ले लिया, और दीपक को रात को जलाना है। और दिन कौन सा होना चाहिए कुल देवी का? जो दिन है वो रविवार है, सोमवार है, इसमें से कोई भी दिन ले सकते हैं, वैसे रविवार ज़्यादा उत्तम है। रात को बैठिए, कुल देवी का नाम लीजिए, चौमुखा दीपक जला दीजिए और वो रख दीजिए, वो सुपारी, वो क्या है, वो आपकी कुल देवी है। और आवाहन कीजिए, और वहीं पे जहाँ पे आपने दीपक जलाया है वहीं पे नीचे सोना है, ना तो बेड पे सोना है, ना चारपाई पे सोना है, नीचे सोना है। ये 21 दिन कर लीजिए। स्वयं आके जो भी उनकी कुलदेवी वो बता देगी कि मैं तेरी कुलदेवी हूँ और मेरी पूजा इस तरह से होती है, और मुझे इस तरह से तू मुझे पूज ले। होगी उसकी सुरक्षा। अगर उसके काम बिगड़ रहे हैं, उसका कोई काम नहीं बन रहा है, या घर में कलह है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए शायद जब भी हम कोई एक अच्छा कार्य करते हैं जी, पितरों का भोजन निकाला जाता है सबसे पहले। क्या इसके पीछे का एक हम लोगों के घर परिवारों में भी निकाला जाता है, लेकिन मैं आप जैसे ज्ञानी से ये चीज समझना चाहूंगा कि क्या असली मकसद क्या है इसका, क्योंकि इस चीज का आंसर हमारी जनरेशन को आज तक नहीं मिल पाया है प्रॉपर। पितरों का सबसे पहले भोग निकाला जाता है। आज घर में कोई फंक्शन हो, कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई शुभ कार्य है, तो सबसे पहले बोला जाता है कि पितृ देवी देवताओं का भोजन निकालिए। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि आज की जनरेशन इसको नहीं मानती। कोई जन्मदिन करना है, कोई बर्थडे करना है,
आज हमारे घर में किसी का जन्मदिन होगा, किसी का बर्थडे होगा, कोई फंक्शन होगा, सबसे पहले पितृ देवी देवता का हम भोग निकालते हैं। लेकिन वो जनरेशन, इनको इस जनरेशन को इसका महत्व नहीं पता। तो मैं आपके माध्यम से हमारी जनरेशन को इसका महत्व देखिए, चाहता हूं कि आप बताएं। मैं बताता हूँ आपको कि ये पितृ, अभी मैंने कुलदेवी का बताया, मैं पितरों का बता रहा हूँ। एक तो आजकल का यूथ ऐसा हो गया है, जीते जी तो उनकी सेवा नहीं कर रहे। बहुत सही। मैंने बहुत सारी बातें ऐसी सुनने में आती हैं, देखा भी है। उनके जो बच्चे हैं वो कोई विदेश पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, और जब उनकी मृत्यु होती है वो मृत्यु पे भी नहीं आ पाते, और बाद में वो पितरों को याद कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं कि भाई हमारे पिताजी थे, हमारी माताजी थी, चलो जब नहीं आए अब हम खीर बना रहे हैं उनके लिए, भोजन निकाल रहे हैं। अरे जीते जी तो आपने कुछ उनका किया नहीं। अगर जीते जी, देखिए, अगर वो उनका अंत समय है, कुछ चंद महीने उनके पास हैं, तब आके रह लेते, तब उनकी सेवा कर लेते। परमात्मा स्वयं देखता है कि कौन जीते जी कर रहा है और कोई मरने के बाद कर रहा है। क्या मरने के बाद उनको वो चीज लग जाएगी जो जीते जी करते हो? बहुत सारा यूथ ऐसा है, अपने बुजुर्ग माता पिता को जीते जी तो देखता नहीं है, और बाद में उनके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बन रहे हैं। क्या है ये सब दिखावा है, कभी उनका भला नहीं हो सकता। फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर पितरों को मनाना है या अपने पूर्वजों को मनाना है, अगर अपने पूर्वजों को मनाना है, अब जैसे कि आगे श्राद्ध आएंगे, और कहते हैं कि श्राद्धों में कुछ 16 श्राद्ध के लिए अपने पूर्वजों की शांति के लिए खीर बनाई जाती है। खीर तो बनाई जाती है, उनको कुछ लोग तो बस खीर का एक कटोरी में ली और रख दी उनके नाम की, और फिर छत पे रखा है, हो गया काम। ऐसा नहीं होता। तरीका क्या है? ये जो पत्ते ले आए, प्लेट ले आए, 16 प्लेट लाएं, या ये जो बेल होती है, तोरी की बेल, उसके पत्ते ले आए, बड़ के पत्ते भी ला सकते हैं, ठीक है। और एक होता है ढाक, प्लास, वो सबसे उत्तम है, अगर उसके पत्ते ले आए, 16 पत्ते ले आए, उन पे खीर परोस दें, थोड़ी थोड़ी खीर रख दी, और जो भी आपके पूर्वज हैं उनको क्या पसंद था, उनके पसंद की सब्जी बना दी। पूरी पसंद है, पूरी बना दी, या कोई और व्यंजन पसंद है वो बना दिया। सब पे प्रॉपर तरीके से 16 पत्तों पे रख दो, थोड़ा 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 थोड़ा, और लेके गंगा जल का लोटा और थोड़ा थोड़ा, और जितने भी पूर्वज हैं उनके नाम का पूछ दो उनको, हो गया। और वो 16 के 16 पत्ते जाके छत पे रख दो। वो किसके लिए? जो कौए आते हैं वो भोजन करेंगे। बाकी शहरों में तो अब कौए रहे नहीं है। तो अपना कर्म तो करो, कर्म करोगे तभी तो फल मिलेगा। और उससे क्या है, आप अब सभी पूर्वजों को पूज रहे हैं। क्यों? श्राद्ध आज जिसका भी है, आपकी माता जी का है, उनके जो भी उनको पसंद था उनके नाम का, पिताजी को जो पसंद था दूसरे दिन उनके नाम का है, या तीसरे दिन किसके नाम का है। और वो सभी, एक तो पूर्वजों को लग रहा है वो पूजन, और दूसरा क्या है, आपके पितृ खुश हो रहे हैं। जो आपके पितृ हैं वो एकदम से खुश हो जाएंगे। आपके घर में कोई पीड़ा है, कोई कलह हो रहा है, या कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, जितनी भी दिक्कतें हैं, अपनी कुलदेवी को मना लीजिए और अपने पितरों को मना लीजिए। पूर्वज आपके जैसे ही श्राद्ध आए तब ये काम कर ले, पूर्वज भी खुश, पितृ भी खुश, और हमारी कुलदेवी भी खुश। स्वामी जी, आज के टाइम पे नजर का कहते हैं बहुत लगती है। मैं भी एक माँ हूँ, बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं नजर लगने से? देखिए, नज़र दोष के तो बहुत सारे उपाय हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारी दादी माँ होती थी, हमारे माता जी होती थी, उस समय तो क्या करते थे, 5 मिर्च ली, 7 मिर्च ली, उसके ऊपर से वारा और जला दिया चूल्हे में। अब तो चूल्हा है नहीं, या कोई आग जल रही है उसमें जला दिया, उससे नज़र उतर जाती थी। बाती ली तेल की, वो उसके ऊपर से उतारी, वो भी देखा होगा आपने, बस वो जला दी, जैसे जैसे वो टप 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 होती है नज़र उतर जाती है, और बच्चे को भी रिलीफ मिलता है। तो ये तो एक हो गया टेम्परेरी, दूसरे दिन फिर लग जाएगी, हफ्ते बाद फिर लग जाएगी, या महीने बाद फिर लग जाएगी। मतलब हर बार आप यही करते रहेंगे क्या?
तो कैसे बचा कुछ ऐसा प्रचंड उपाय होना चाहिए कि जिससे कि नजर ही ना लगे। छोटे बच्चों को बहुत लगती है। हाँ हाँ छोटे बच्चों को अधिकतर जो देखा है कि 6 महीने से 4 महीने से लेके 5 साल 10 साल तक के बच्चों को अधिकतर नजर लगती है। तो पहले तो जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसा ही होता था कि वो बाती को जला दिया बस और वो बाती अगर वो चरचराहट हुई तो नजर ज्यादा होती थी, और चरचराहट कम है बाती में तो नजर कम होती थी। देखिए मैं बताता हूँ उसमें करना क्या है। थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा हो गया, फिटकरी का टुकड़ा हो गया, 7 दाने गुंजा के, रक्त गुंजा होना चाहिए। गुंजा क्या होता है? गुंजा होता है रति के बीज होते हैं वो। हाँ समझ गए ना, रति के बीज, गुंजा, चौंटनी भी कहते हैं उसको। 7 दाने ले आइए, पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, और फिटकरी ले आइए। हो गया। एक गोमती चक्र। अब गोमती चक्र पे क्या है कि केसर का टीका, मतलब केसर गंगा जल में लगा के और अनार की कलम से उसको लगा के, और वो गोमती चक्र उस पर 7 बार टीके लगा दीजिए। क्यों? 7 दिन बाद फिर वही वार आएगा। समझ गए? 7 दिन बाद, जैसे कि आज शनिवार है, 7 दिन बाद फिर शनिवार आना है, तो वो कंटिन्यू काम करेगा नज़र के लिए। वो हो गया। और ये सारी चीज़ें अपने बच्चे के ऊपर से उतारे, अगर नज़र लग रही है उतार के रख दिया, घर में रख दिया वो। तो इसका गुरुजी कोई दिन, इसका कोई दिन नहीं है। किस नहीं दिन? नहीं नहीं, कहते कोई हैं दिन नहीं है। शनिवार को बहुत अच्छा रहता है नजर उतारना, ऐसा होता ऐसा है? कुछ नहीं है, आप किसी भी दिन उतार सकते हैं। वो 7 दिन का वो जो टीके लगे हैं वो 7 दिन के लिए है। वो रविवार हो, शनिवार हो, सोमवार हो, कोई भी दिन है, कभी भी। तो और माँ अपने बच्चे की नजर उतार सकती है? हाँ, कोई भी उतार सकता है। दादी उतार सकती है, पापा उतार सकते हैं, माँ उतार सकती है। तो मैंने क्या बोला है, 7 दाने गुंजा के, थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा, एक गोमती चक्र, अनार की कलम से, केसर की शाही से 7 बार टीके लगा दो, और वो एक काले कपड़े में मौली से बंद कर दो। बंद कर दिया। उसके बाद जो भी बच्चा परेशान कर रहा है, तो देखिए वो उतारने का तरीका क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर नीचे उतार दीजिए। एक बार हो गया। इस बार 7 बार करना है वही चीज। 1 2 3 4 5 6, और ये नाभि 7। क्यों? जितना भी सुख दुख है सब यहीं से चलता है। यहाँ चक्र होता है हमारा। उतार दीजिए। तो ऐसे 7 बार उतार दीजिए और रख दीजिए, और उसको गंगा जल के छींटे मार दो, फिर रख दो। कहाँ रखते हैं? घर में कहीं भी पूजा के स्थान पे रख दीजिए। हो गया। उसको आजीवन नजर नहीं लगेगी। क्या करना है, एक बार उतार देना है, उसके बाद में उसको या तो बांध दो, अगर नहीं बांध सकते तो उसके आसपास कहीं रख दो। जिस रूम में वो बच्चा सोता है उसको नजर ही नहीं लगने की कभी। अगर बाहर जाते हैं तो उसको कहीं बांध दो। तो क्या सच में हम बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं नजर हाँ। से? देखिए, नजर से बीमारियों को नहीं ठीक करते। तंत्र और मंत्र और यंत्र, इससे हम बीमारियों पे भी काबू पा सकते हैं। तो ऐसे कौन से तंत्र मंत्र है जिससे हम किसी बीमार आदमी को भी ठीक कर सकते अगर अभी कुछ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, देखिए तंत्र का कमाल अभी 2 मिनट के अंदर कैसे ठीक होता है। मैंने तो बस क्या है, पानी भर के आप देंगे, बस मैंने देखना है, देख लेना कैसे ठीक हुआ। अभी अगर सर में किसी के दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा, अभी लाइव देखो। तो कैसे देख सकते हैं हम ये लाइव? देखिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी है, वो कहता है कि मेरे पैरों में दर्द रहता है, या पेट में दर्द रहता है, या सर में दर्द है, मतलब कुछ लाइव, इसलिए मैंने बोला है। देखिए, तंत्र से बहुत कुछ किया जाता है जी। जरूरी नहीं है तंत्र एक गलत प्रयोग में ही काम आता है, ये अच्छे प्रयोग में भी काम आता है। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति पीड़ा में है तो उसको तंत्र के द्वारा ही तो ठीक किया जाएगा, और ये अच्छे साधक सोच सकते हैं। और नहीं तो आज तो यही चल रहा है, बस वशीकरण करा, उसका नाश कर दिया, उसको ब्लैक मैजिक कर दिया, उसको ये कर दिया। बहुत सारा ज्ञान है ना, वो गलत हो चुका है। गलत चीजों के जा ऊपर चुका है। इस्तेमाल हो रहा है। और लोग ये सोचते हैं चंद पैसों के लिए किसी का भी सर्वनाश कर देते हैं। आजकल ये गलत। जिसको भी देखो सारे 90% तो बंगाली बाबा है। हाँ, बंगाल को तो इन्होंने खराब कर दिया। बंगाल मतलब बंगाली बाबा।
देखिए ऐसा है, वो अंकित जी ठीक है कि बंगाली बाबा वहाँ से कुछ भी कर रहे हैं या क्या है, सैकड़ों बंगाली बाबा मेरे पास आ गए, जो उनके खुद के परिवार में समस्या है वो मेरे पास आ गए। तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने गलत किया होगा ना, पैसे चंद पैसे लेके, तभी तो उनके परिवार पे ये बात आई। तो कर्म भी बहुत जरूरी है, उन्होंने जैसा कर्म किया ऐसी सजा परमात्मा ने तो क्या उनको हम दी। इसी जन्म में अपने कर्म भोग के जाते हैं? आपको क्या लगता है, क्या आपको भोगना नहीं पड़ेगा? क्या इसी जन्म में भोगेंगे? देखिए उसका भी मैं बताता हूँ शालिनी। अब आपने कहा क्या इसी जन्म में कर्म भोगना पड़ेगा? जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे, जैसा आप अपने सास ससुर के साथ करेंगे, आपकी औलाद है ना सेम वही करेगी। पर ऐसा मैंने देखा है कि बहुत लोग अपने माँ बाप के साथ गलत करते हैं, पर उनके साथ तो गलत नहीं हो रहा होता। देखिए अभी नहीं होगा, वो समय आ जाएगा। नियति का एक नियम है, वो घूम के जरूर आना है। अगर रात है तो दिन भी जरूर होगा, ऐसा नहीं है। अगर आज गर्मी है तो सर्दी का मौसम भी जरूर आएगा। नियति का एक नियम है, वो चलता रहता है, चलता रहता है। जो जैसा करेगा उसको भोगना भी पड़ेगा। तो बाबा जी, जो बाबा लोग जो है, जी जो किसी का अपने यूज के लिए वशीकरण करते हैं, आज एक चाहे बिजनेस हो गया, जी जी जी। चाहे जेलसी हो गई, जलन हो गई, तो ऐसे जो साधु संत हैं उनके साथ भी गलत होता है। बिल्कुल होता जैसे है। आपने अभी बताया कि बहुत से बाबा जिन्होंने कुछ गलत तरीके से वशीकरण कर रखा था या किसी को नुकसान पहुंचाया, आज वो लोग खुद परेशान है। देखिए मैं अभी बताता हूँ, साधु संतों के बारे में भी बताता हूँ। कुछ साधु संत गुप्त रूप से हमारे पास भी आते हैं। और अभी एक साधिका भी आई थी, मैं ये तो नहीं बता सकता कहाँ से आई थी, ना मैं नाम बताऊंगा उनका। उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया है और उनको मैं समय नहीं दे पा रहा, और अब 4 से 5 दिन बाद उनको भी समय देना पड़ेगा। उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और किसने किया हुआ है? यहाँ बंगाल की कोई लेडी है, उन्होंने किया। क्यों? उनके साथ में कोई और साधक रहते थे और कोई लेडी उनके संपर्क में आई और वो तांत्रिक तो कैसे क्रियाएं पता जानती चलता है। है कि आप पे हो रखा है ये? देखिए सिम्टम्स अचानक से आपके है ना बॉडी में कहीं कहीं भी पैर, हाव भाव बदल घुटना जाएंगे। या यहाँ फड़कना शुरू हो जाएगा अपने आप। समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप बैठे हैं, अब शीशे में आप देख रहे हैं, बाल बाल निकाल रहे हैं या अपने आप को निहार रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी शीशे के अंदर। और हमारे बॉडी पे ना एक लाल दाने से होना शुरू हो जाएंगे। कभी यहाँ हो गए, जितनी मर्जी दवाई ले लेना वो खत्म नहीं होंगे। कभी पीठ पे हो गए, कभी मुंह पे हो गए, कभी पैरों पे हो गए। तो ये भी सिम्टम्स हैं ब्लैक मैजिक के। और अगर कोई आपसे बात करेगा तो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, आपको नींद नहीं आएगी या नींद इतनी आएगी कि आप सोते रहेंगे, आपको धूप अच्छी नहीं लगेगी, अंधेरा ज्यादा पसंद होगा आपको। ये ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स हैं। क्या हम अपनी नजर भी खुद उतार सकते हैं? हाँ बिल्कुल उतार सकते हैं। जो मैंने उपाय बताया है आप वो लीजिए। अब घर में कोई नहीं है, आप उतार लीजिए और उसको घर में ही रखना है। ऐसा नहीं है कि आप वो उतारा और फेंक दिया, वो तो एक दिन का होता है। वो क्या है कि एक बार उतारा और जिसकी नज़र उतारी या तो वो अपने पास रखे, मतलब बॉडी के टच होना चाहिए वो कपड़ा जिसमें वो चीज़ें हैं, तो कभी आजीवन नज़र ही नहीं और लगेगी। हमें कैसे पता चलता है हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है और उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? नेगेटिव एनर्जी है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? कुछ देखिए ऐसे तंत्र या कुछ इस तरीके का मैं घर कोई की बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोज़मर्रा की हैं। तो हमें क्या घर के बाहर ऐसा या घर के अंदर कुछ ऐसा रखना चाहिए या करना चाहिए जिससे वो नेगेटिव एनर्जी आए ही ना हमारे? देखिए सबसे पहले तो घर के बाहर एक ओम बना देना चाहिए, कुमकुम से, सिंदूर से, छोटा सा जो नज़र ही ना आए। एक त्रिशूल बना दें। अच्छा। इससे बहुत कम चांस होते हैं कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी ना आपके घर में आ जाए या कोई तंत्र बाधा ना कर दे। ये चीज़ें रख सकते हैं। गणपति जी हैं, गणपति जो हैं वो मेन गेट पे कहीं पे छोटे से कोई फोटो या कुछ लगा दें। वैसे सबसे बढ़िया तो ओम और त्रिशूल ही होता है। और तुलसी के
जो सूखी हुई लकड़ियाँ होती हैं, ये 11 छोटी छोटी सी लकड़ियाँ लेके एक झाड़ू की टाइप बना के मौली से बांध के, और थोड़ा गंगा जल, उसमें तुलसी की पत्तियाँ सूखी वाली, और उसके छींटे अगर जो व्यक्ति रोज लगाएगा अपने मेन गेट पे, वैसे घर में भी लगा दूँ तो अच्छी बात है, अगर मेन गेट पे लगाएगा, कभी भी कोई भी कितना भी बड़ा साधक है, आपके घर में तो कोई नेगेटिविटी भेज नहीं सकता, नेगेटिविटी जा ही नहीं सकती। प्रचंड उपाय है। कुछ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सुना है आपने, एक जिन है 1.5 फुटिया, इनके बारे में जानना चाहता हूँ। और सुनने में ऐसा भी आता है कि हमारे अंबानी साहब जी, और इस तरीके के कुछ लोगों ने इनका बहुत सहारा लिया हुआ है, अच्छा। और 2-2 हज़ार करोड़ में ये 1.5 फुटिया इन्होंने खरीदे थे एक टाइम पे। देखिए अंकित जी, आपने कहा 1.5 फुटिया होता तो है, अब उसको जिन से जोड़ दो या उसको किसी और चीज़ से जोड़ दो, वो मुझे नहीं पता, ना मुझे ये पता है कि इससे 2-2 हज़ार करोड़ रुपए। सुना जरूर है, बहुत साधक हैं ऐसे जो हमारे से आके कहते हैं कि गुरुजी आपके पास में 1.5 फुटिया है, वो दे दो। क्या वाकई है? देखिए 1.5 फुटिया एक इंसान ही होता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा पैदा हो गया कि उसकी हाइट ही नहीं बढ़ रही, तो उसको क्या बोलेंगे, ये जिन है? वो भी तो एक बोला हुआ इंसान है। हाँ, उसमें कुछ आम व्यक्तियों से एक अलग ही उसमें कुछ पावर होती है, ये तो है। तो ऐसा कुछ है कहीं पे वो बच्चा जो 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं है, 17 इंच का ही होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें वहाँ से भी हासिल होती हैं। शक्तियाँ अपार हाँ, हैं। शक्तियाँ कह सकते शक्तियाँ हैं। कहते हैं बहुत अपार है। हाँ, तो अब ये कह दें कि वो पैसा बरसाए, तो कुछ साधक आए थे तो उसको लेकर भी गए थे कहीं पे। तो हमने भी देखा था कि भाई कोई साधक ऐसा है कि वो 1.5 फुटिया अगर लेके जाओ तो वहाँ पे नोटों की बारिश होगी। तो मुझे तो शुरू से ही पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ लेकर भी गए कहीं जगह पे, उसके माँ बाप भी गए जिसका वो बच्चा था कि भाई ये नोटों की बारिश करवाएगा। हमने तो कोई नोटों की बारिश क्या, हमने असली बारिश भी नहीं देखी वहाँ पे कि वो ऐसा करवाएगा वैसे करवाएगा। तो अंकित जी, मैं सिरे से खारिज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब भ्रम फैला रखा है कि 1.5 फुटिया जिसके पास है वो इतना अमीर हो जाएगा। मेरा आप घर आके देखें, मात्र एक छोटा सा रूम है जिसमें मैं रहता हूँ, 1.5 फुटिया तो हमारे पास भी है। तो पैसा कहाँ है कुछ हमारे पास में, बिल्कुल साधारण जिंदगी जी रहे हैं। और लोग कहते हैं कि अंबानी के पास में 1.5 फुटिया है या इतने हज़ार करोड़, वो 1.5 फुटिया से, अगर 1.5 फुटिया से अगर इतने हज़ारों करोड़ रुपए हो जाएं तो काम कौन करेगा? देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? जी, सब 1.5 फुटिया के चक्कर में लग जाएंगे। लगे हुए हैं गुरुजी, लगे हुए हैं। बर्बाद हो चुके हैं, उन पे इतना इतना कर्जा हो रहा है, और उनको आज भी भ्रमित किया हुआ है साधकों ने और बाबाओं ने कि भाई इससे ऐसा काम होता है, नोट बरसा के दिखा देते हैं। अरे कुछ कर देते होंगे, कोई हाथ की सफाई कर देते होंगे, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई 1.5 फुटिया है तो काम तो करना ही नहीं पड़ेगा। भाई फिर ऐसा ही काम करते रहो, ना तो अपने बच्चों को कुछ सीखने दो, ना पढ़ाई कराओ। क्यों, जब ऐसा ही पैसा आ रहा है तो क्या करना है? क्यों रोज की दिनचर्या पे उनको पढ़ने भेज रहे हो? क्यों नौकरी लगवाने की सोच रहे हो? भाई 1.5 फुटिया है आपके पास में, आपको तो कुछ नहीं करना चाहिए, सब कुछ घर बैठे ही मिल जाएगा। उसको कहो कि जाओ सोफा ले आओ, सोफा आ गया घर के अंदर। कोई और सामान चाहिए, वो आ गया। और जाके दुबई से भाई मेरा कमरा गोल्ड से भर दो, तो यहाँ की जितनी भी अर्थव्यवस्था है वो कितनी हाई पावर हो जाएगी हमारी। हमारे तो देश का कर्जा जो है वो समाप्त बिल्कुल समाप्त हो जाए है। हम तो विश्व पावर बन गए, तो 1.5 फुटिया से मंगाते रहो। तो ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं, कुछ नहीं है ऐसा। मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि 1.5 फुटिया से ये कर लो, 1.5 फुटिया से वो कर लो। अब मैंने कहा कि भाई करना है तो आ जाओ मेरे पास, मैं मिलवाता हूँ 1.5 फुटिया से। तो क्या जिन भी होता है? हाँ, जिन होता है। जिन, देखिए वही बात आ गई कि हिंदुओं में, सनातनियों में जिन किसको कहा जाता है? जिन हमारे, ना तो हमारे किताबों में जिन का जिक्र है,
ना कहीं है। ये मुस्लिम लोग जो हैं ये जिन कहते हैं, और जो हमारे सनातनी हैं, हिंदू हैं, उसमें भूत, पिशाच, डंकनी, पिशाचनी, ये इसमें कहते हैं। और वहाँ जो उनको बोला जा रहा है वो जिन, जिन्नातनी है, एक ही चीज, उसको नाम वो नाम अपने अलग तरीके अलग से ले रहे हैं। अब मैं दुबई गया था, दुबई किसी घर में हम रुके थे, वहां पे भी अंकित जी ऐसा था, जब मैंने रात को देखा, हाथ देखिए, जब ये छत एकदम से क्लियर है और मुझे पता है कि मैं रूम में हूं, तो वो हाथ कैसे छप गए, छोटे छोटे बच्चे के हाथ छप रहे, पैर छपे हुए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से पैर छपे हुए हैं, हाथ छपे हुए हैं। मेरे समझ नहीं आया ये। बाकी मेरी फ्लाइट थी वापस आने की, अब दोबारा जाऊंगा, वो केस जब क्लियर कर दूंगा आपको पूरी कहानी बताऊंगा। वहाँ कुछ रिकॉर्ड भी करेंगे, वो भी आपको देंगे कि हुआ क्या था। जैसे पैर बहुत लोगों के उल्टे होते हैं तो उनको बोला जाता है डाकन। आज के हमारी जनरेशन को डाकन के बारे में नहीं पता। भूत जानते हैं, पसेज जानते हैं, डाकन नहीं पता। देखिए, डाकन, डाकनी, ये इन्होंने डाकनी भी शब्द बोलते सुने हैं। भी नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, उनका दिमाग है ना, साफ करने की जरूरत है। ये यूट्यूब पे देख देख के इतना गंद अपने दिमाग में भर लेते हैं। पहले तो ये समझिए कि जो भूत प्रेत है, क्या हर एक जगह है क्या? अरे भूत प्रेत की भी एक सीमाएं होंगी। भूत प्रेत भी एक ऐसा दायरा होता है कि वो वहां से बाहर ही नहीं निकलते। कुछ शरारती ऐसे होते हैं कि वहां से निकाला और किसी के पास भेज दिया। ऐसा नहीं कि हर एक के पास में। अरे काम करने आप जा नहीं रहे और तंत्र मंत्र से उस चीज को जोड़ दिया, नहीं मेरे ऊपर तो तंत्र मंत्र है, जब ये ठीक होगा तब मैं काम पे जाऊंगा। अरे भाई, काम पे तो जाओ, 2-4 बार जाओ, अपने आप आपका शरीर उस चीज में ढल जाएगा। कर्म करो। ऐसा नहीं है कि कर्म तो करना नहीं है और खाली बैठे घर पे पैसा आ जाए, तो ये सही नहीं है। कर्म प्रधान। हाँ, कर्म प्रधान है। कर्ण पिशाचिनी क्या होता है? करण पिशाचनी आजकल ट्रेंड चला रखा है। करण पिशाचनी, शालिन जी आपको पता है करण पिशाचनी? आपने मेरे से पूछ लिया करण पिशाचनी। अब बहुत लोग आते हैं ये जैसे कि अब कई साधक ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो पब्लिक में से उठा लेते हैं कि भाई तो आजा भाई, तेरा ये मैटर है, वो पहले ही लिख के दे देते हैं ना। तो क्या ये जरूरी है वो करण पिशाचनी बताती है? ऐसा भी तो हो सकता है ये भी एक इनविजिबल ज्ञान हो जो दिख तो रहा नहीं है बहुत कुछ। अब हम कोई भी बच्चा है छोटा सा, अब वो पढ़ाई कर रहा है, ए आ ई ए बी सी डी ये सीख रहा है, तभी आगे जाके वो उनको जोड़ना भी सीखेगा। तो तंत्र में वो ताकत है, हम सामने वाले का जो माइंड है उसको हम पढ़ सकते हैं, वो हमें पता है कि सामने वाले का क्या है। अब कई बार ऐसे ऐसे केसेज आते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है, वो पहली बार है, 3-3 4-4 पीढ़ी का मैं बताता हूं। तो क्या है, मुझे करण पिशाचनी बता रही है, कुलदेवी होती है। मैंने क्या बोला? अपनी कुलदेवी को मना लीजिए, अपने पितरों को मना लीजिए, सब कुछ आभास वो कराती रहेगी। वही करण पिशाचनी है, वही सब कुछ है। नाम दे दिया करण पिशाचनी का। किसी भी ग्रंथ में मुझे बता दो कहाँ करण पिशाचनी का जिक्र है? कुछ भी नहीं है। सब भ्रमित कर रखा है, सब यूथ को ऐसा इन चीजों में बांट रखा है कि वो काम पे ही ना जाएं। स्वामी जी, क्या मंदिरों में भी काला जादू होता है या सिर्फ शमशान में ही होता है? देखिए, आपने कहा कि मंदिरों में काला जादू होता है। मंदिरों पे होता है या मंदिरों में होता है? देखिए, आजकल क्या है, जो शमशान साधना करके आया, यार कोई मंदिर में बैठा है तो वो वहाँ से भी तो कर सकता है मंदिर से काला जादू, और शमशान से भी होता है। वैसे मेन तो शमशान से होता है। अब कोई केस ऐसा आया था आगरा के पास का, वहाँ के पंडित जी का फ़ोन आया हमारे पास में कि महाराज जी, यहाँ मंदिर के अंदर इतने भगवान बैठे हैं और फिर भी यहाँ कुछ एंटिटी मैंने देखी हैं, और आप आइए यहाँ पे खुद देखिए। बाकी वो कह रहे हैं कि यहाँ की प्राइवेसी रखना, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। तो वहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी देखना है, रात को रुकना है कि ऐसा है क्या, जो कि मंदिर में तो नहीं इन चीज़ों को जाना चाहिए। मुझे तो लगता नहीं है कि कोई भी नेगेटिविटी के किसी मंदिर में बढ़ जाए। और वो कह रहे हैं कि मैंने भी देखा है, हमारी वाइफ ने भी देखा और हमारे बेटे ने भी देखा है। देखिए, अगर साइकोलॉजी है, दिमाग में कुछ ऐसा कोई टेंशन है उनको, या उसकी वजह से कुछ नज़र आ रहा है, तो एक व्यक्ति को नज़र आ सकता है। ऐसा नहीं है, उनकी धर्मपत्नी को भी वही चीज़ नज़र आ रही है, पंडित जी को भी वही चीज़ नज़र आ रही है, और जो बच्चे हैं उनको भी वही चीज़ नज़र आ रही है। तो वहाँ एक बार जाके देखना होगा कि ऐसा
क्यों है। अब आपने कहा कि ब्लैक मैजिक शमशान से ही होता है या मंदिर से भी हो सकता है। देखिए, जो साधक है उसने वहाँ तैयार कर ली चीज़ें ब्लैक मैजिक की या कोई भी तंत्र की, तो तैयार है। अब हमारे पास में क्या है कि चाय की पत्ती है और चीनी है, बस पानी तो लेना है, वो कहीं से भी ले सकते हैं, रास्ते में कहीं भी चाय बन सकती है। तो जो हमने साधनाएं, वो जो भी ब्लैक मैजिक के लिए कुछ किया गया शमशान में, वो कहीं भी कर सकता है, वो मंदिर में भी कर सकता है, वो मस्जिद में भी कर सकता है, वो गुरुद्वारे से भी कर सकता है, वो कहीं से भी कर सकता है। क्यों? और अगर वो इस चीज का जानकार है। और अगर शमशान साधना के दौरान अगर कोई आत्मा साथ लग जाती है तो क्या होता है? आत्मा को भी पता है हमें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। आपकी ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ, और जितने भी यूट्यूब से जो आजकल सीख ले के वीडियो देख के जो साधक बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो परिवार वाले हैं उनको भुगतना पड़ेगा। शालिनी, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है साधना करना, इतना आसान नहीं है साधक बनना। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हमारा गुरु कितना सक्षम है, हम गुरु सानिध्य में हैं और गुरु के सामने अगर वो हमें प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं तभी तो हम एक साधक बन सकते हैं। अब गुरु तो है नहीं, हम गुरु के सानिध्य में नहीं है, तो हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं? नहीं तो क्या होगा, हम अपने परिवार का खुद विनाश करेंगे। अब हम गए बिना गुरु के सानिध्य में, तो है नहीं, बिना गुरु के ज्ञान, यूट्यूब हमारा गुरु हो गया, हम वहां चले गए। अब वहां से जो हमने किया वो तो किया, उसके बाद में हमारे पीछे कौन आ रहा है हमें कैसे आभास होगा? वो गुरु ही तो आभास कराएंगे कि जब वहां से कोई भी कार्य करके हम चलते हैं तो भैया पीछे इस तरह का सिम्टम्स हो सकता है, या आवाज आ सकती है, या कुछ और है, इसकी काट ये है, तभी तो वो चीज वापस जाएगी, नहीं तो वो घर में आ गई। समझते हैं? तो ऐसे आप YouTube से देख के ये सब ना की करें, विद्या नहीं तनिक पा भी ना सकते। करें। ये ऑडियंस के लिए एक बहुत एक मैं स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कि यूट्यूब के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास ना करें। एक ज्ञानी आदमी से ज्ञान लीजिए, जी जी। अपना जिसको गुरु बनाए पहले सोच लीजिए गुरु किसको बना रहे हैं। पहले चुनाव कीजिए इस चीज का कि क्या सामने वाला व्यक्ति गुरु बनने के लायक है या नहीं है। पहले चुनाव कीजिए अपना, खुद आपकी अंतरात्मा जो ये कह दे कि हाँ ये गुरु बनने के लायक हैं, उनको आप गुरु बनाएं। तो पहले आपको अपनी शुद्धि करनी पड़ती है इन सब चीजों के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें एकांत देखना पड़ता है कि जहां हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां हमें कोई परेशान ना करे, जहां हमारे साथ में कोई रोक टोक ना हो, वो स्थान देखना पड़ेगा। उसके बाद में हमें सबसे पहले आत्मा की शुद्धि करनी पड़ेगी, शरीर की शुद्धि करनी पड़ेगी, और वो हमारी आत्मा की इंद्रियां शुद्धि हैं कैसे? उनकी शुद्धि करनी पड़ेगी, साधक तब प्रॉपर साधक हम बन सकते हैं। और हम अपने आत्मा की शुद्धि कैसे करते हैं? अब शालिनी, मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे से बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में और ध्यान आपका जा रहा है कहीं और, तो क्या जिस तरीके से आप हमारे से बोल रहे हैं क्या उस तरीके से बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपका दो तरफ ध्यान जाएगा, एक तो घर की तरफ जा रहा है, एक हमारे से बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से वो चीज़ नहीं होंगी। तो सबसे पहले क्या है, अपने आप को समझिए। पहले अपने आप के अंदर जो है उसको समझना पड़ेगा, उसको शांत करना पड़ेगा, तभी आप दूसरों के बारे में समझ पाएंगे। आजकल लोगों को नींद नहीं आती है, ये बीमारी तो सबके साथ ही हाँ। चल रही है, तो इसका इस चीज से भी कोई लेना देना है? देखिए, अगर नींद नहीं आ रही है, अपने फोन को ना आप ज्यादा ना करें, 3 दिन के लिए स्विच ऑफ करके रख दें। ये बहुत ही मुश्किल चीज है। इस चीज के लिए तो हमारी ऑडियंस, मेरी ऑडियंस को एक खुला चैलेंज है कि जो जनरेशन टीनेजर्स को खासकर, कि जो भी 3 दिन के लिए अपने फोन को अगर स्विच ऑफ करके मुझे प्रैक्टिकल दिखा सकता है, हाँ। एक पॉडकास्ट में उसका कर दूंगा, 15 मिनट का करूंगा, लेकिन बिल्कुल ये क्योंकि ये नहीं रह सकते जी। आजकल लोग बाथरूम में भी नहीं छोड़ते हैं फोन। तो हम वही तो कह रहे हैं बेटा, होता क्या है कि कोई 3 दिन के लिए अपना मोबाइल छोड़ देना, उसको अच्छी नींद आने लगेगी और बहुत सारे काम जो उसके रुके हुए हैं वो याद आने लगेंगे और वो अपने काम पे वापस चला जाएगा। आप कह रहे हो कि आप यहाँ हो और सोच कहीं और कर रहे हो, तो ये तो मुझे लगता है सबके साथ होता है। हम हर जगह फोकस्ड होके तो नहीं काम कर पाते, हमारा माइंड बहुत जगह रहता चलिए है, ठीक तो है। उसे कैसे रोक सकते हैं? मैं घर पे भी होती हूँ तो मेरे दिमाग में हजारों चीजें चलती हैं। एक औरत और या फिर एक माँ है जो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं और वर्किंग होने के बाद, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? और वो एंजाइटी इश्यूज बनते जाते हैं,
तो वो कैसे रोका जा देखिए सकता है? उसका क्या है कि देखिए अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जबकि इतना बर्डन है मेरे ऊपर, मैं कहीं और का तो नहीं सोच रहा, मैं मात्र केवल यहीं का सोच रहा हूँ। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही सच है। यहां से जब जाऊंगा, जहां जाऊंगा, फिर वो सच है। आपका कहने का मतलब आप अपने वर्तमान में लीन हो जाओ। हाँ, देखिए भविष्य, आगे का जानना, वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने अपना भविष्य कैसे बनाना है। और वर्तमान में हम बैठे हैं, तो वर्तमान में अगर हम बैठे हैं तो वर्तमान की बातें याद रखो। भूतकाल मत सोचो पीछे क्या हो गया, अरे उसने ऐसा किया, उसने, अरे भूतकाल है, बीत गया, छोड़ो, वर्तमान का सोचो। अभी क्या है, आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, केवल मेरे से बात करो, आप पीछे का भूल जाओ, आधी समस्याएं तो यहीं से समाप्त हो जाएंगी। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। ये नहीं मानते, एक एक चीज को 10-10 बार। अब मोबाइल क्या है, आप 3 दिन के लिए स्विच ऑफ करके तो रखिए, आपको रिजल्ट 24 घंटे में आ जाएगा। आपको खुद पता लगा, रहे मेरे तो इतने काम थे, वो मैं तो खुद इन चीजों में, रील में लग रहा हूँ, वीडियो में लग रहा हूँ, अरे जितना मैं इसमें देख रहा था, इतने में तो मैं पता नहीं कहाँ बन जाता। एक बाबा जी, आजकल कहा जाता है कि विनाश करने वाली औरतें ज्यादा है, आदमी कम है। आजकल औरतें, एक लड़की का ब्रेकअप हो जाता है, वो कहती है बॉयफ्रेंड को मैं तेरा विनाश कर दूंगी, मैं वशीकरण करवा दूंगी। अंकित जी, ये ठीक है आपने कहा, और जो मैं कह दूं कि यही चीज पुरुषों पे भी लागू होती है, तो पुरुष है अपनी पत्नी के साथ भी रह रहा है और अलग भी एक अपने किसी और के साथ भी रह रहा है, ये दोनों पे लागू होता है। ये थोड़ी है कि आप महिलाओं को ऐसा कह देंगे महिलाएं गलत है, पुरुष भी तो गलत हैं। 2-2 3-3 के साथ में चक्कर है उनका, और वो अपनी पत्नी का बेवकूफ बना रहा है। क्यों बना रहा है? वो भी तो गलत है। ऐसे ही महिलाएं हैं, महिलाएं भी ऐसे ही, पति तो है ही है, बाहर भी अगर ऐसा कुछ है, ये कहते हैं भाई मेरी पति को ऐसा करो कि ये ज्यादा मेरे पे ध्यान ना दे, कोई वशीकरण ऐसा हो कि मेरा पति बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल चुप हो जाए। ऐसे वशीकरण करवाने आती है? हाँ, तो क्या ऐसा संभव है? मैं कर पाऊंगा ऐसा? तो क्या ऐसा वशीकरण हम कर सकते हैं जिससे पति काबू में आ जाए? ऐसा है ना, तो मेरे पास आता है, अगर आता भी होगा तो मैं उनको ये कहता हूं भाई यहां से बाहर निकल जाओ, गेट आउट हो जाओ, आउट हो जाओ यहां से। तो पत्नियां ये कहती है कि मेरा पति शांत हो जाए, हाँ, ऐसा वशीकरण कर दो। पति भी तो यही कहते हैं, पति भी यही कहते हैं कि मेरी पत्नी को शांत कर दो, ये ज्यादा बोलती है, ये मेरे पे शक करते हैं। अरे शक क्यों ना करे, शक क्यों ना करे? जब वो कह रहा है कि भाई वीडियो कॉल करके दिखा दे, तो दिखा दे भाई वीडियो कॉल, पता है ना तो दूसरी के साथ में है, इसलिए तो नहीं कर रहा। तो दोनों पे लागू होती है ये बातें। क्या कुछ इसके अंदर बॉलीवुड हॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेस, मैं आपको नाम लेने के लिए नहीं बोलूंगा, नाम नहीं बता लेकिन सकता, क्योंकि उनकी तो खूबसूरती बिकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस के अंदर आज क्या है, एक सिर्फ खूबसूरती ही तो है जो बिक रही है। हाँ, आजकल और एक्टिंग तो 20 साल 30 साल पहले की रह गई। आपस में ईर्ष्याएं बहुत होती हैं, ये सुंदर दिख रही है, क्यों दिख रही है, कुछ ऐसा करवा दूं किसी साधक से, ये बदसूरत हो जाए और मैं सुंदर दिखूं। तो ऐसी कुछ आई है आपके पास? देखिए बहुत कुछ गुप्त है, वो हम कैमरे पे नहीं बोल सकते, और ना ही हम उनकी प्राइवेसी लीक करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल होता है? लोग करते हैं ये? बिल्कुल होता है। और हम किसी और का नुकसान कर देते हैं उसमें। देखिए, आपके पास में पैसा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पैसे से अपनी लाइफ बदल सकते हैं और सामने वाले की लाइफ खराब भी कर सकते हैं। आजकल क्या है, बहुत सारे वशीकरण के, बहुत सारे ब्लैक मैजिक के, ये तंत्र बाबा, ये करवा लो, वो करवा लो। देखिए, आप 10 लोगों से काम कराएंगे, एक तो ठीक मिलेगा और हो गया सामने वाले का विनाश, हो गया आपका विनाश। तो फिर भगवान पे विश्वास कैसे होगा इंसान का अगर सामने वाला उसका बुरा कर? भगवान है तभी तो ये धरा सही है, नहीं तो कब की प्रलय हो जाती। अब नहीं होगी, कुछ समय बाद होगी, प्रलय तो आनी है। उसमें क्या है, चने के साथ में घुन पिसेगा। जो अच्छे लोग हैं वो भी जाएंगे साथ में। लोग ये तो सोच ही नहीं रहे हैं कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति है, मैं इसका बुरा ना करूं। तनिक नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति मरे तो मर जाए, मुझे अपना काम करवाना है। क्यों इसने ये मेरे से आगे कैसे निकल गई, ये या मेरे से आगे कैसे निकल गया। ऐसा भी बहुत है, बहुत सारे केस आते हैं
हम तो हाथ जोड़ लेते हैं भाई, देखेंगे कोई बात नहीं, अगली बार आना, फिर क्या अगली ये बार सिर्फ आना। इंडिया में ही होता है या बाहर भी होता है? बाहर ज्यादा है। बाहर ज्यादा है। मैं दुबई गया था, दुबई में एक तो ना तो वहाँ आत्मा बोलते हैं, ना वहाँ जिन बोलते हैं, इफरित बोलते हैं, इफरित। इफरित? हाँ, आत्मा को इफरित बोलते हैं वो। और वहाँ का एक ये देखा, अगर किसी बिल्डिंग में कोई एंटिटी नजर आ रही है तो वो क्या है, वहाँ के मौलवियों को बुलाते हैं, एक नहीं 5-7 से चेक कराते हैं। जब 10 लोगों ने ये कह दिया, 10-12 लोगों ने कि हाँ यहाँ इफरित है, तो उस पूरी बिल्डिंग को सील कर देते हैं वो। वहाँ मतलब वो वहाँ सील कर देंगे कि ये रहने योग्य नहीं है, तो उसका 5-10 साल 15 साल इंतजार भी करेंगे, भाई कोई आके ठीक कर सकता है तो उसको खोल देंगे, नहीं तो उसको गिरा देंगे। ऐसा मैंने वहाँ का देखा। अभी कई केस हैं दुबई के, मुझे दोबारा बुला रहे हैं, जाऊँगा देखता हूँ क्या होता है वहाँ पे भी, इफरित क्या होती है, इफरित से भी कनेक्टिविटी अपनी। वो जैसे आपने अभी बताया नाम, हाँ, नाम अलग चीज है। एक है, नाम अलग है। जैसे अभी आपने जिन का बताया बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारे यहाँ पे भूत बोल देते हैं, भूत उनके की यहाँ सच पे जिन बोलते बोल हैं, वहाँ देते जिन हैं। बोल देते हैं, तो चीज एक ही। सबके धर्म के अंदर नाम अलग है। नाम अलग है। जैसे माँ बाप कहते हैं कि चौराहे से ना निकल के जाओ, तो ये क्या होता है मतलब? देखिए शालिनी, इसमें ये है, जो हमारे बुजुर्ग कहते थे ना, चौराहे से बच के निकल जाओ। के ना जाओ और बच के जाओ, बीच में ना निकल के साइड से निकल हाँ। जाओ, ये सही बातें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बीमारियां ऐसी हैं। अब देखिए साइंटिफिक मैं बताऊं, अब क्या होता है कि पहले क्या करते थे, अब कोई पीड़ा में है व्यक्ति, तो क्या करते थे, गर्म पानी लेते थे और कोई कपड़ा डालते थे और उसको शरीर पहुंचते थे, कुछ चीज़ें उसमें डाल के, कुछ औषधियाँ ऐसी होती थी, जो पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जो हमारे फादर हमें बता के गए हैं। तो उसका शरीर पहुंच देते थे ऐसे करके, उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ का पानी होता होगा या कुछ तो ऐसा था, उसको पहुंच दिया तो उसको एक हांडी में बंद करते थे। हांडी में इसलिए बंद करते थे ताकि वो इधर उधर ना फैले, और उसके ऊपर नींबू रख दिए, और सिंदूर की जगह ना एक कुछ दाने आते हैं, उनको पीसा जाता है तो वो सिंदूर ही बन जाता है, वो सिंदूर जैसा ही बनता है। और वो ऊपर से इसलिए डाला जाता था कि उसमें बैक्टीरिया होता था ऐसा, कि भाई किसी को ना लगे। अब आपने कहा कि भाई चौराहे पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अब आपको ही लगा लो, आप जा रहे हैं, अरे कुछ नहीं होता। आजकल यूट्यूबर ऐसे हैं, लात मार के दिखाएंगे, खोल के दिखाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे, तो लात मार दी, वो चीज बिखर गई। अगर आपके टच हो गई तो वो जो बैक्टीरिया है वो आपको टच हुआ है, तो वो बीमारी आप तक आएगी ही आएगी, 100% आएगी। तो ये पुराने लोग बहुत सही बोलते थे कि आप चौराहे से हाँ, बच के वो चलो। साइंटिफिक मैंने बताया। अब क्या है, वो कुछ उतारा भी करते थे, जैसे वो तो छोड़ दी, फिर दोबारा उनकी कुलदेवी होती थी या कुछ है, उसका उतारा लिया, उसमें सिंगार रखा या जो भी है, और कुछ मिठाइयाँ रखी, कुछ शराब का कुछ सेवन करने के लिए वहां रख दिया। तो होता क्या था, तो उसको आराम मिल जाता था। अब ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि वो जो गर्म पानी से जो उसको अच्छे से पहुंचा गया है उस हांडी ने काम किया, या दोबारा जो वो सिंगार कुलदेवी के नाम की हांडी गई उसने काम किया। काम तो किया ना, व्यक्ति तो ठीक हुआ ना। और दूसरा, जिसने ज्यादा अपने आप को बलशाही समझा और उसने लात मार दी, तो वो बीमारी एक को गई, एक से पूरे परिवार में गई, एक एक करके व्यक्ति जाने लग गए। तो हुआ क्या, अब मुझे नहीं पता कि वो तंत्र से जाने लगे या फिर उससे ऊपरे से किसी जाने। बैक्टीरिया से जाने लगे, या कुछ ऐसा, उसमें जो बीमारी थी वो वहां आ गई और उसके घर में। तो इसलिए एक पुराने से लोग दो, बहुत दो सही से बोलते तीन। थे कि हाँ, आप होली पे या बिल्कुल, बिल्कुल। दिवाली पे आप चौराहे से बच के चलो, तो बहुत बढ़िया। क्योंकि अधिकतर सुना है हमने कि दिवाली के आसपास लोग बीमार हो जाते हैं, या होलिका के दहन के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, बहुत से काले जादू होते हैं उस दौरान। देखिए अंकित जी, है क्या मैं बताता हूँ, होली है या दिवाली है, जो ज्यादा पीड़ा में है वो ठीक ही नहीं हो पा रहा, मैं 2 हांडी तैयार करता हूं और वही प्रोसेस, कुछ लेप होता है और वो हम पानी में डाल के उसको, अगर कोई महिला है तो हम महिला के द्वारा ही उसको पूरा शरीर से पहुंचवाएंगे और उस हांडी में डाल देंगे, कुछ नींबू डालेंगे। वो जहां होली जलती है, होली तो जल गई, रात को 2-2:30 बजे वहां छोड़ के आना पड़ता है, एक दूसरी सिंगार वाली छोड़ के आते हैं। हमें ये नहीं पता है कि कौन सी शक्ति ने काम किया है, वो साइंटिफिक ने किया है या इसने किया है।
काम जरूर होता है। वो व्यक्ति जो ठीक नहीं हो पा रहा होली के बाद या दिवाली के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ गतिविधि सी चालू हो गई है। तो लोग ये जो टोने टोट के करते हैं अभी भी, कुछ जैसे पीपल के पेड़ के नीचे कुछ चीजें रख गए, चौराहे पे रख गए, तो आपका कहने का मतलब है ये सब, ये देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने टोना टोटका करा हुआ है तो वहां क्यों जाना है आपने? क्या मतलब है उसको पर हमारी छेड़ने का? नजर नहीं पड़ी, हमें नहीं पता वहां हो रखा है, हम वहां हाँ, से अगर चले गलती जाते से हैं, आपका फिर पैर लगा है कुछ है तो वो दिक्कत आपके अंदर आएगी ही तो वो आएगी। कैसे ठीक होती है? फिर हमें किसी- कैसे पता किसी चलता है अच्छे कि साधक के पास जाइए, किसी अच्छे एक कहते हैं कि कोई अच्छा साधक हो या पर अच्छा हम तो कोई साधु डॉक्टर के संत पास हो। जाते हैं। देखिए, अगर डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रहे तो किसी अच्छे साधक के पास जाइए और वहां जाके अपना सारा कुछ बताइए, ऐसे ऐसे मेरा पैर वहां लग गया था गलती से, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ उतारा बताएंगे और वो वहीं पे वो डलवा देंगे। देखिए आप हो शालिनी, गए इसके ठीक। जो डॉक्टर है ना, वो आपके अभी बाबा जी ने जो बताया है वो आपके पितृ, हाँ, आप अपने आपके पितृ आपके और कर्म, आपकी कुलदेवी और आपकी आपके कुलदेवी और जिस भगवान को आप मानते हो। कर्म। हाँ, क्योंकि मुझे आप जैसे एक बाबा ने एक बहुत बढ़िया एक चीज़ बताई थी कि आप अपनी कुल देवी का नाम सुबह सुबह उठ के लेना चालू कर दीजिए। और मैं ये वैसे अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ, 3 महीने के अंदर आप अपनी लाइफ के अंदर चमत्कार देखेंगे। आजकल रोज लोग अपने भगवान बदल लेते हैं, तो इसका क्या, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? रोज तो नहीं, 2-3 साल मतलब में। हाँ, कुछ कुछ टाइम बाद लोग अपने भगवान बदल लेते हैं। अब इसके बारे में भी बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहले मान रहे थे कि इसको साईं बाबा को, हाँ, ट्रेंड बिल्कुल। ट्रेंड बहुत ट्रेंड, ट्रेंड चल रहा हाँ। था। उसके बाद में बालाजी आ गए, बालाजी के बाद में सीधा वैष्णो देवी तो पहले भी जा रहे थे तो उसमें भी कमी आ गई, बालाजी जाने लग गए। और अब ट्रेंड कहाँ आ गया? गुरुजी। गुरुजी गुरुजी खाटू श्याम। अभी जो, श्याम जी। हाँ, अब जो ट्रेंड चला हुआ है खाटू श्याम, तो अब जब यहाँ से बोर हो जाएंगे फिर कहीं ना कहीं तो बदलेंगे वो, पब्लिक फिर कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो आजकल क्या है, खाटू श्याम तो वहां पे है, दिल्ली में भी मंदिर बना पर रखा क्या है। ये सही है अपने भगवान बदल लेना? देखिए, क्या मैं हमारा तो कोई दीन धर्म नहीं होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, और हम रोज हमें, मतलब क्या सोच के लोग भगवान चुनते हैं? देखिए, वो उनकी मानसिकता है, वो किसको बदल रहे हैं किसको नहीं बदल रहे। यहाँ महादेव को मानते हैं, महाकाली को मानते हैं, आजीवन उन्हीं को मानते रहेंगे, तभी कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी हमारे साथ रहती है, उनका ध्यान हमारे साथ में रहता है। ठीक है, आप भगवान बदलते रहें, जो हृदय में एक बार बस गया आप उसको भी तो याद रखें। तो क्या ये सही है, हमें ऐसा कर नहीं, लेना ऐसा चाहिए? नहीं करना चाहिए। वैसे हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, देखिए सभी का मान सम्मान करना चाहिए, सभी का मान सम्मान करना चाहिए। और जो ये चीजें हैं कि भगवान बदल लो या ये कर लो, जिसको आप शुरू से मानते आए हैं, आप क्यों, अब आप अपने माँ बाप को क्यों नहीं बदलते? खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता है, तो क्या उनके साथ में कोई रिश्ता नहीं है? जो भगवान, आपकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, आपका ध्यान भी रखते हैं, आपकी विश भी पूरी कर रहे हैं। एक बार दोबारा से जहां आपने अदला बदली करी है, जहां आप शुरू में मान रहे थे, एक बार दोबारा से कि मुझे माफ करना है मेरे कान्हा जी या राधा रानी या भोलेनाथ या माता या जो भी है या हनुमान जी है, दोबारा से एक बार याद करना, आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। अब कभी आप बालाजी को मान रहे हैं, हनुमान जी को मान रहे हैं, फिर आगे सीधा भोले बाबा पे, फिर वो ये सोचेंगे एक एक भगवान हमारे काम करने वाले होते हैं, फिर दूसरा याद कर लिया, चलो जी दूसरे के पास गए, वो काम करने वाले थे, फिर तीसरा, तो एक को मानिए। तो लोग कहते हैं जहाँ शांति मिल जाए वहीं भगवान है। फिर जहाँ शांति मिल जाए, शांति कहाँ मिलती है? जिसे किसी को मंदिर में मिल रही है, किसी को गुरुजी के मंदिर में मिल रही है, किसी को गुरुद्वारे में मिल रही है, तो जहाँ जिसको शांति मिलती है वो वहां चला जाता है। देखिए, मैं आपकी ऑडियंस को मैं बता रहा हूँ कि शांति सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? माँ की कोख में सब कुछ मिलता है वहाँ पे। बच्चा धीरे 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 बढ़ता है, जब 9 महीने होते हैं तब वो उसका जन्म होता है। तो अगर सबसे अच्छी शांति चाहिए तो आप किसी भी मंदिर के गर्भगृह में चले जाएं, गर्भगृह में एकदम शांत शून्य होके बैठ जाइए, फिर याद कीजिए अपने परमात्मा को। आपको वही शांति मिलेगी जो एक बच्चा कोख में होता है ना, माँ के में, वही शांति आप गर्भगृह में
महसूस कर पाएंगे। और वहाँ की विश बोली हुई परमात्मा कभी भी टालता नहीं है, आपकी विश जरूर पूरी हो जाएगी जो आप मांगेंगे। मैं अब आपसे कुछ कामाख्या देवी मंदिर के बारे में कुछ इतिहास जानना चाहूँगा आपसे, और एक वहाँ पे लोना जी, इनका कुछ इतिहास। देखिए, लोना चमारिन एक ऐसी महिला थी, उसके साथ में बहुत कुछ घटित हुआ था। कुछ ऐसे लोग थे कि वो सुंदर ही इतनी थी, लोना चमारिन जो थी सुंदर बहुत थी, और कुछ बलशाही जिनमें कहते हैं ना, जिनमें ज़्यादा बल था उनका पूरा राज चलता था। तो उस बच्ची के ऊपर, उस लोना चमारिन के ऊपर उनकी गलत दृष्टि हो गई थी और उसके साथ में बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। तब वो अपना, जहाँ वो रहती थी वहाँ से चल पड़ी कामाख्या के लिए। और कामाख्या में एक साधक ऐसे मिले, उनके गुरु सानिध्य में रह के उन्होंने काम सीखा, कैसे तंत्र किया जाता। उससे बड़ी कोई साधिका नहीं है, उससे बड़ा कोई साधक नहीं है जितनी लोना चमारिन है। जितने भी बड़े बड़े साधक हैं वो भी अपने तंत्र मंत्र में उसका नाम लेके तब काम करते हैं। और जो उनके गुरु थे वो इस्माइल जोगी थे, लोना चमारिन के। तो उन्होंने प्रॉपर उनको ज्ञान दिया, तो उसने कामाख्या में बैठे बैठे उन लोगों को समाप्त कर दिया था। इतना कुछ आ गया था, मतलब अपने गुरु से भी बढ़ के हो गई थी वो। तो अब भी ऐसा है कि अंबुवाची है या बीच में कोई जाए, किसी किसी को अब भी दर्शन हो जाते हैं बुजुर्ग बुढ़िया के रूप में, या कुछ ऐसे होगी कि भाई ये तो साधारण महिला लग ही नहीं रही है, बिल्कुल बुजुर्ग। कहते हैं हाँ, बहुत शक्ति है कामाख्या देवी में, इतनी शक्ति पूरे है कि पूछ नहीं। उस पूरे इलाके में इतनी शक्तियां है, इतनी पॉजिटिव शक्तियां है, देखिए कोई बयान नहीं कर सकता उन शक्तियों का। वहाँ इतनी शक्तियां हैं, और वहाँ से ज़्यादा है मायोंग। मायोंग में क्या है कि वहाँ बच्चा बच्चा तंत्र करता है, हर एक व्यक्ति को तंत्र असम आता है। असम में पड़ता है जी। असम में है, वहाँ से 40-42 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पहले नर बलि भी दी जाती थी। अब का तो मैं बता नहीं सकता कि अब दी जाती है, नर नहीं बलि दी जाती। जाती है? नर बलि, और नर वो क्यों बलि दी होती जाती है किसी व्यक्ति को कलम कर देना, जैसे कि बकरे की बलि दे दी और भैंसे की बलि दे दी, तो इस तरह से वहाँ नर बलि भी दी जाती थी। पर ऐसा क्यों किया जाता है वहाँ? माता प्रसन्न होती है इसलिए किया जाता है। बाकी मैं तो इसके पक्ष में हूँ नहीं, बिल्कुल भी। मैं निशब्द हूँ, मैं कह ही नहीं सकता। अगर मैं ज़्यादा बोला बलि के बारे में तो शायद मेरा भी जाना वहाँ बंद कर दिया जाएगा, तो मैं निशब्द हूँ। ये गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। बलि तो किसी भी चीज की भी हो, बलि तो बलि है। बलि तो बलि है, सही बात है। जैसे जो ये मंदिर होते हैं, बालाजी मंदिर है, जैसे मैं गई थी एक बार, जी। तो मैंने वहां देखा कि बाहर बहुत सारे लोग वहां पे ऐसे होते हैं जिन पे बोलते हैं ऊपरी हवा लग गई है। तो ये क्या होता है? ये सच में ऐसा होता है उनके साथ, या सिर्फ वो एक दिखावा है? चलिए हम एक, देखिए वैसे मैं सबका तो नहीं बताता, होता तो है, प्रॉब्लम तो होती बहुत है। सारे पत्थर बहुत उनके सारे, पैरों पे रख के बैठे हाँ, होते हैं, हाँ, कुछ धुआं ले रहे होते हैं। कुछ सर हिला रहे हैं, कोई जाली पे चढ़ रहा है, तो वो कहीं ये कुछ क्या होता है? सभी का तो मैं कहता नहीं हूँ, कुछ में तो ऐसा होता है और कुछ में क्या है। अब इसका भी मैं साइंटिफिक तर्क, कहते हैं ना, जहां तर्क वितर्क हो तभी कुछ नया सुनने को मिलेगा। होता क्या है, अब यहाँ कोई शादी पार्टी है, वहाँ पे कोई डीजे बज रहा है और अच्छा कोई सॉन्ग चल रहा है नाचने कूदने वाला। आप जितना मर्जी आप ये सोचें कि भाई मैं यहाँ सिंपल रहूँगा, क्या आप सिंपल रह पाएंगे? ज़्यादा नहीं तो पैर तो थिरकेंगे, समझ गए? जैसा माहौल हुआ और जो उस चीज़ का है तो वो उसमें थिरकेगा ही थिरकेगा, वो नाचे कूदेगा। जैसे कि वहाँ बालाजी हो रहा है, सब में तो भूत प्रेत नहीं है, किसी किसी में है। वो माहौल देख के उसी माहौल में ढलते जा रहे हैं, ढलते जा रहे हैं, ढलते जा रहे हैं। तो लोगों को भी समझना चाहिए, सभी में भूत प्रेत नहीं होते हैं। भूत प्रेत भी कुछ ही कोई प्रताड़ित आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि भूत प्रेत का रूप धारण करेंगे और वो किसी के शरीर को परेशान करेंगे। वो भी तो कुछ चुनते होंगे किसका शरीर में जाऊं मैं। ऐसा थोड़ी है हर एक व्यक्ति के शरीर में। महिलाओं के ज्यादा हो रहा है, पुरुषों के भी हो रहा है, उनके कम होता है, महिलाओं के ज्यादा होता है। सबसे बड़ा है कि ये जितनी भी महिलाएं हैं, मैं
एक बात कहना चाहूंगा अंकित जी, ये जो परफ्यूम लगा के रात को किसी पार्टी में जाती है ना, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। और जब वहां से वापसी होती है, जितनी भी ये एंटिटी हैं, ये उनको अट्रैक्ट करती है। ये रात के टाइम ज्यादा एक्टिव हो रात जाते के हैं, 11 बजे के ज्यादा, बाद बताते हाँ। हैं कि ज्यादा ये एक्टिव हो बहुत जाती है। ज्यादा एक्टिव तो होती ऐसा हमें नहीं करना है। चाहिए। नहीं करना चाहिए, तो बाल खोल के भी नहीं जाना चाहिए। बाल खोल के भी नहीं जाना चाहिए। रात के 11 बजे के बाद खासकर अरे क्या आप होती है, ये बताइए, एंटिटी रात हो रही है, बाल खोल के जा रहे हैं, वहां जाके खोल लो पार्टी में, वहां से निकलो, फिर बंद कर लो अपने तो बाल। आपका कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ रास्ते का ध्यान रखना हाँ, रास्ते का ध्यान रखना है। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे। आप वहां अपनी पार्टी जो भी कुछ है, शादी का फंक्शन है, कुछ है, आप मनाइए, वहां मनाइए। अगर वहां से आप आ रहे हैं, चलिए आपने परफ्यूम लगा रखा है, आपने गलती कर ली, तो आगे तो समझिए, आगे मत लगाइए। तो अब और जब आप कहेंगे कि जब तक परफ्यूम नहीं लगेगा, जब तक वहां अच्छा ही नहीं लगेगा बिल्कुल भी, चलिए वहां परफ्यूम लगा लीजिए। जब आए तो एक छोटा सा चाकू, जो छोटा सा ठीक है, चाकू है वो अपने पास रखिए। ब्लेड या चाकू, ब्लेड या चाकू रखिए, तब भी कुछ नहीं तो होगा। हम अपनी गाड़ी में भी रखते हैं तब भी ठीक है। हाँ, गाड़ी में रखे। अब ये गाड़ी में तो चाकू रह गया और रास्ते से वो दूरी पे है, तो बीच में से आके आपको काबू कर लिया, फिर क्या करेंगे? या तो चाकू तो हमें ऐसा होना अपने चाहिए, पर्स में रखना हाँ, पर्स में या छुपा के रखिए, तब तो तो कुछ हमें नहीं हो सकता। ऐसे टाइम पे हमें रोज, जैसे हम अपनी पॉकेट में या कहीं पे अपने पर्स में ऐसा क्या रखना चाहिए जो हम हर नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें या किसी भी नेगेटिविटी से? देखिए, परफ्यूम रखना बंद कर दीजिए, सारी बात ही खत्म हो जाएगी। अब आप परफ्यूम रखना बंद नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि ऐसी क्या चीज रखें। अरे परफ्यूम ही रखना बंद कर दीजिए। सुगंध को आकर्षित करती देखिए, है। तो जितनी सिर्फ भी परफ्यूम सुगंध से होगी ही- वो इन चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो सिर्फ परफ्यूम से ही ये चीजें होती हैं? हाँ, परफ्यूम से ज्यादा होती है, खुले बालों से होती है। ठीक है, खुले बालों में क्या है, शैम्पू लगता है तो खुशबू होती है खुले बालों में भी। तो जहां इन चीजों को खुशबू आती है, तो वहां वो चीजें अट्रैक्ट होंगी ही होंगी। और फिर भी मैं बता देता हूँ, एक रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष, और वही मैंने जड़ का बताया कितने है। भी मुखी का? हाँ, कितने भी मुखी? नहीं, 5 मुखी होना 5 मुखी का। चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष अपने पर्स में रख लीजिए। अगर चाकू नहीं रख सकते, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण नहीं करे, अपने पर्स में रख लीजिए, अपने आसपास रख लीजिए। गाड़ी में हो या आपके पर्स में हो, तब भी कुछ नहीं हो। तो ये सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता है या सबके साथ ऐसा होता है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। जिनका ऑरा कमजोर है उनके साथ ज्यादा होता है। ऑरा स्ट्रांग रखिए, ज्यादा डरिए मत। कोई डराने की कोशिश कर रहा है, आप उसको कह दो अच्छा ठीक है, हंस के दिखा दीजिए, वो खुद ही नहीं डर जाएगा। अरे मैंने इतना कुछ बोला, ये तो कुछ इसको समझ नहीं आया। बस आपको अपने शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा। अपने शरीर को मजबूत बनाना है, आपकी मानसिकता मजबूत होनी चाहिए। कोई डराने की कोशिश हो रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। जैसे मंदिर सब के positive द्वार ही खुलते positive ही सोचो। बालाजी में भी बहुत औरतें ऐसे आती हैं, नाचती हैं और बाल खोलती हैं अपना, तो वो क्या होता है? देखिए, मैंने सबका तो नहीं कहा, कुछ तो होता है, प्रेत आत्माएं होती हैं। तो उनमें सच उनके में शरीरों किसी में। ने काबू कर रखा होता है? हाँ, काबू प्रेत कर होता है। रखा होता है। अब ये बताइए, जो वहां पे सर हिला रहे हैं, वो वहां तो ठीक रहते हैं, जब घर आते हैं फिर ऐसी तो स्थिति मंदिर हो में जाती होने है। के बाद भी भगवान के सामने भी फिर वो कैसे उनमें भूत रहता है? माहौल, वो तो चीजें निकल जाती हैं, वो तो मंदिर से बाहर है। और जो अंदर सर घुमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो क्या है, माहौल, एक सॉन्ग बजा हुआ है, वो सब पे, सब उसी पे ही सर हिला रहे हैं। मैंने क्या बोला, आपका जितना मर्जी मन हो, आप थिरक नहीं सकते, और सॉन्ग अच्छा बज रहा है ना, तो आपके हाथ पैर जरूर चलेंगे। थोड़ा बहुत नेगेटिव तो नेगेटिव बताएंगे। एनर्जीज जो होती है ना, वो उस माहौल के अंदर, हाँ, वो वो वहां पे माहौल नेगेटिव होता हो है। जाती है, वो नेगेटिव। और वो अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए बालाजी मंदिर में जो शक्तियां है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो वहां पे निकल जाती है। निकल जाती उपरा उपरा जो होता है, उपरा वहां से कोशिश होती है कि वहां पे खत्म हो जाए उनका उपरा, इसलिए वहां पे जाया जाता है बालाजी मंदिर में। इसलिए उनका एक बहुत पुराना महत्व है कि आप अगर बालाजी मंदिर में जाएंगे तो आपकी पीड़ा का कुछ ना कुछ निवारण हो जाएगा, या आपका जो उपरा है ये कम हो जाएगा, या जो भूत 10 साल रहना है, या जो आत्मा आपके शरीर में 10 साल है या 15 साल जो है, क्या पता वो 2 साल या 3 साल में चली जाए। तो उपरा तो होता है। ये तो आजकल ये साइंस कहती है ना कि उपरा नहीं होता है या काला जादू नहीं होता, होता सब कुछ है। होता सब कुछ है। देखिए, साइंस वाले क्या है, किसी को पीड़ा है तो वो दवाइयों से उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। और आयुर्वेद में ऐसा है, कोई पीड़ा है उसको जड़ से ही समाप्त कर सकते हैं आयुर्वेद दवाइयों से। और यही तंत्र में आ जाओ तो तंत्र से भी ये पीड़ाएं दूर हो सकती हैं। हीलिंग करना होगा, ध्यान करना होगा,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनके ऊपर जाना होगा। किसी साधक के को अपना गुरु बना लें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी समाप्त हो जाएंगी। क्यों ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ना? बस उन्होंने कुछ दिया, बस उन्होंने कोई और मंत्र वो दिया, साधक को जाप। हम कैसे चुनते हैं? वो तो आपकी अंतरात्मा जानेगी कि कौन सा साधक अच्छा है और कौन सा नहीं है। तो अगर हम समझ ही ना पाए कि ये हमारे लिए सही है या नहीं, अगर साधक ही हमारे लिए गलत हो तो हम कहाँ जाएंगे? देखिए, ये तो परमात्मा जाने कि कौन साधक कैसा है कैसा नहीं है। आप मंदिर में तो डेली जाते होंगे, आप भोलेनाथ के मंदिर में जाइए कि भोलेनाथ आप ही मेरे गुरु हैं, हाँ आप हमारे पूरे परिवार पे ध्यान रखें, हमारे बच्चों पे ध्यान रखें, हमारे पे ध्यान रखें, और मैं नित्य दिन रोज प्रतिदिन यहाँ पे मैं आके जल चढ़ाऊंगी, आपके दर्शन करके जाऊंगी। उससे बड़े गुरु और कौन होंगे? और आपने एक पीछे भी एक बहुत बढ़िया चीज़ एक बताई थी, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये खैर मैं अपनी ऑडियंस को भी बता देता हूँ, और जितने भी ऑडियंस है या कई बार क्या होता है उनको समझ नहीं आता कि हम डिसीजन सही ले गलत ले। आप अगर भटक रहे हैं कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, मेरे को ये काम करना है या नहीं करना, तो जैसे अभी बाबा जी ने बताया, आप मंदिर में जाके भोलेनाथ पे जल चढ़ा के आप उनके सामने ये पूछ लीजिए, मुझे ये कार्य करना है, ये कार्य मैं करूं या नहीं करूं। अगर उनको रुकवाना होगा ना उस कार्य को, तो वो रुकवा देंगे। कोई भी डील इस तरीके की करनी होगा, आजकल क्या होता है, आजकल बहुत जल्दबाजी में लोग डील्स कर जाते हैं। कोई भी बड़ी डील, कोई भी नया एग्रीमेंट, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट अगर करना हो, आप मंदिर में जाके 5 मिनट भगवान में लीन होकर मोबाइल को स्विच ऑफ करके, ये तो बहुत जरूरी है आपने चीज, मोबाइल को स्विच ऑफ करके 5 मिनट ना भगवान में लीन होके वो आपको रास्ता दिखा देंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। जी। इनको आजकल एक्चुअली रास्ता भटक चुके हैं। ये आज आप और हम 1 घंटा जो बात कर रहे हैं, ये लोग 1 घंटा बिना मोबाइल के नहीं रख सकते, नहीं रह सकते। पता लगेगा कोई ना कोई किसी की गर्लफ्रेंड आ जाएगी वशीकरण कराने, किसी का ब्रेकअप हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई गलत चीजों में चला गया, और किसी की कोई वीडियो कॉल चल रही है, किसी को ये नहीं पता कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये डील है, या करूँ नहीं करूँ, क्योंकि उनका माइंड ही स्टेबल नहीं है। इसलिए ये सब चीजें आप सिर्फ लड़कियों को लेके ही क्यों कह रहे हो? लड़के भी तो ऐसा देखिए, करते हैं। गुरुजी, मैंने तो महिलाओं के लिए भी कहा है और नहीं, पुरुषों बट के लिए मैं भी इन्हें कहा है। बोल रही हूँ कि हाँ सारे ही ऐसा करते हैं। मैं अभी जैसे बाबा साधक है, और भी मैं पीछे साधक से मिलना हुआ और भी साधकों से, तो चीजें निष्कर्ष एक ही निकल कर आया है कि वशीकरण कराने के लिए अगर जो रेशियो जो आ रही है, उसमें महिलाओं की रेशियो ज्यादा है बजाय पुरुषों की रेशियो का। नहीं, दोनों की बराबर है। स्वामी जी ने तो कह दिया दोनों की बराबर है। इसलिए मैं बोलूंगा, क्यों मेरे पास में लोग आते हैं, महिलाएं भी आ रही हैं और पुरुष ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? लड़की ने छोड़ दिया और वो पागल हो रहे हैं, महाराज जी उसके ऊपर उसकी शादी हो गई और उसको दोबारा मेरे साथ ही करो, तो हम कर देंगे, तुम पागल हैं। तो ऐसा बहुत है, बहुत लड़के परेशान हो रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने शादी, अरे भैया शादी कर ली तो उसको जीने दे। अगर रहना होता तो वो पहले रह लेती कि जी मैं नहीं रह पाऊंगा। अरे तू नहीं रह पाएगा, जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं फिर भी तो बच्चा रहता ही है, तो तू कैसे नहीं रह सकता? तो हम तो सही सा उनको सही रास्ता बता दें, भैया कोई और लड़की देख ले, कोई और पसंद कर ले, और नहीं तो फिर कुंवारा ही रह जा। और क्या करें, हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं। आप तो उनको सद्बुद्धि देके उनको रवाना कर देते हैं। फिर वो और बाबाओं के साथ में जाके कोई 20,000 ले रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है, वहां जाके दे रहे हैं पैसे। समझ नहीं आता उनको, पागल हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता, रेशो बराबर है, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी बराबर है। आपको शायद नहीं पता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब हमारे पास में आते हैं तो हमें तो पता होना चाहिए। स्वामी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तमाम औरतों की तरफ से जी। अपने पति को कैसे काबू में कर सकते हैं, उन पे वशीकरण कैसे करा सकते हैं? पति में देखिए, आपको अगर पति काबू करना है, पहले तो ऐसा होना चाहिए, अगर वो गलत चल रहा है तभी तो काबू करेंगे ना। अगर वो गलत नहीं चल रहा है, सारी पत्नियों के लिए पति गलत ही होते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए मैं तो बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। मैं बोलूं उठे तो वो उठ जाए, मैं बोलूं बैठ जाए तो बैठ। पति है, मुझे माफ कीजिएगा, अगर आप ये कहते हैं बाबा जी ने ये नहीं बताना था, अब ये पूछ रहे हैं तो सभी पत्नियों के लिए मैं बता रहा हूं कि अपने पति को कैसे काबू करें। सबसे पहले आपकी जुबान ये काबू होनी चाहिए, मीठा बोलें। सबसे पहले मीठा बोले, प्यार से बोले,
अगर वो काम से आ रहे हैं एकदम से उनको टॉर्चर करना शुरू ना कर दें, बोले ना ज्यादा कि हाँ इतना लेट कैसे हो गया। अरे उनसे पूछो, वो पूरा दिन काम करके आया है। और पति गंदा बोले तो उसका भी बता रहा हूं ना, तो मैं पूरा ये मैं बता रहा हूं कि पति को कैसे काबू करें। एक तो आपको बदलना पड़ेगा, अच्छा बोलना पड़ेगा, मीठा बोलना पड़ेगा, ठीक है। पूरे दिन के क्या क्या किया, कैसे किया, उस बारे में पूछिए। वो बेचारे ने खाना खाया है, नहीं खाया, पूरा दिन भूखा रहा है, उसके बारे में पूछिए। अब मैं बता रहा हूं कि पति को वश में कैसे किया जाएगा। कमल का फूल आता है बंद, कमल का फूल बड़ा। वो लाएं, कमल का फूल, और उसकी पत्तियां ऐसे जब खोलेंगे वो कली आती है, तो वो कमल का फूल गुलाबी, और वो निकल जाएगा, और वो अपने मंदिर में चढ़ा दें। ठीक है। मंदिर में चढ़ा दिया, वो तब तक उस फूल को ना छेड़े जब तक वो सूख ना जाए। सूख गया, सूखने के बाद उसको ले, अमावस्या की रात करना है ये काम। अच्छा। वो ही गुंजा, गुंजा के जो दाने हैं, अब 21 दाने आएंगे, उसका पाउडर और गुंजा का पाउडर दोनों को मिक्स कर ले। मिक्स कर लिया, क्या गुंजा के 21 दाने और ये कमल का फूल, कमल का जो फूल है जो हमने अपने मंदिर में चढ़ाया है, और वो किसको, लक्ष्मी और नारायण जी, इनको चढ़ाना है। और वो जब सूखा हुआ उसका पाउडर बना ले, और वो गुंजा का उसका पाउडर बना ले, दोनों को मिक्स कर दें। मिक्स कर दिया, उसकी शाही बना ले, और पति के बारे में अच्छा अच्छा लिखें, ये पति मेरी ये बात माने, ये भोजपत्र पे लिखना है। जितनी भी बातें आप लिखेंगे, अगर कुछ गलत लिखी तो परिणाम आपको ही भुगतने पड़ेंगे। तो पति के बारे में अच्छा लिखे कि ये मेरी बातें माने, या मुझे शॉपिंग कराए, इतनी भी शॉपिंग नहीं कि बहुत सारी शॉपिंग कराए, वो बेचारा तो मर जाएगा। नहीं, बहुत सारे भी चलेगी। हाँ, तो वो शॉपिंग के बारे में लिख दें, या जो कुछ और चीजें हैं वो भी लिख दें। और वो भोजपत्र अपने कहीं ऐसी जगह छुपा के रखें जो किसी के हाथ ना लगे। जब तक वो भोजपत्र आप पति के हाथ नहीं लगेगा, तब तक आपके वो कहने में ही रहेगा। अगर आजीवन हाथ नहीं लगा तो आजीवन आपकी मुट्ठी में रहेगा। तो वो हमें अपने पास ही रखना है। हाँ, अपने पास ये रखना है, छुपा के रखना है। औरतें हिंदुस्तान में पहले भी हावी रही है। जी जी सारी रिबेट्स, सारी चीज सरकार की तरफ से, सारी फैसिलिटीज, सब कुछ औरतों को मिली है। जी जी आदमियों का वशीकरण ना करवाए, ये आदमियों का वशीकरण है। और दूसरी चीज ये है, मैं आप बता भी देता हूँ ऑडियंस को, जी। ये इतनी तकल्लुफ नहीं कर सकती। देखिए, जो जितनी ऐसा चीज है, आपने बताई है ना, इनके लिए इनको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, ब्यूटी पार्लर जाके छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ ही नहीं सकते, ये इतना, ये इनको स्विगी जेप्टो करना पड़ेगा कमल के फूल के लिए। और ये इतनी इतनी नहीं लगा, ये नहीं कर सकते वशीकरण। चलिए, नहीं कर सकते, मैंने अपना पूरा प्रोसेस बता दिया है। ये करना चाहे तो कर ये सकते हैं। आदमी को रोबोट बनाना चाहते हैं कि मैंने सुनिए, चुटकी उसके बजाई लिए- और आदमी वशीकरण, उसके लिए मैंने कम वश से में कम कर लिया। 11 दिन की शांत भी तो रहना पड़ेगा, वो मोबाइल भी तो स्विच ऑफ करना पड़ेगा। 11 दिन वो मोबाइल के हाथ ही नहीं लगाना नहीं, है, ये तब नहीं ध्यान कर पे सकते। बैठना है, नारायण का नाम लेना है, लक्ष्मी का नाम लेना है, दोनों के मंत्र बोलने कोई हैं। आसान तरीका नहीं है इसका? नहीं नहीं, मोबाइल तो बंद करना ही पड़ेगा। हमारी ऑडियंस से एक चीज चाहूंगा, कोई भी हम लोगों से कुछ गलती हो गई हो, या हाँ, किसी को क्षमा हम कर लोगों ने दीजिए। ठेस पहुंचाई हो, किसी समाज को, तो मैं माफी मांग लेता हूं। पहले हमारा उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है, किसी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो इसको एज अ मोटिवेशनल एपिसोड आप ले। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हर हर महादेव। गुरु जी का, और जयकारा शेरावाली जय माता का, करे और हर हर वीर महादेव। बजरंगी, हर हर महादेव।